Yes. So, good morning, everyone. आप लोग सर का स्वागत कर सकते हैं। आपका चैट बॉक्स ओपन है। वेलकम डियर सर, सबकी तरफ से स्वागत है आपका। Yes, sir. Thank you so much. सबको मकरांति, लोहरी और सभी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट टर्म नोटिस पे सभी लोग ज्वाइन हुए हैं। तो आज ये जो हम एक वंडरफुल सेशन आज हम ये करने वाले हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो सर ने एक 200 पीवी दिन का टारगेट रखा है, इसे हम 500 और 800 कैसे कर सकते हैं। ये पॉसिबल भी है, बहुत इजीली भी हो सकता है। इसके लिए बस हमें थोड़ी सी चीजें सीखने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो आज हम इस मीटिंग में देखेंगे कि हमें सप्लीमेंट इंडस्ट्री में एक कैसे बेहतरीन तरीके से हम हमारा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। नो मैटर कितना दिन हो गया हमें ज्वाइन करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम फर्स्ट डे ज्वाइन हुए हैं, क्या हम अभी से बिजनेस कर सकते हैं? तो हाँ, आप फर्स्ट डे से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बिजनेस करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस हेल्थ सेक्टर में खुद का नाम बनाने के लिए, खुद का ब्रांड बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आज हम इस मीटिंग में देखेंगे। उसी के साथ बहुत लोगों के पास 10x प्रो सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होगा, लाइफरॉन के डिवाइस होगा, राइट? तो एक्चुअली हम इस मीटिंग इसलिए भी ले रहे हैं ताकि बहुत लोगों को एक दिक्कत आ रही थी कि सर ऐप में एक नया अपडेट आ चुका है, तो उस अपडेट के साथ हमें मेजर कैसे करना है, मेजर नाउ करने के टाइम पे हमें दिक्कत हो रही है। तो ये मेजर नाउ हमें किस तरीके से करना है, हम वो भी चीजें आज यहाँ पे इस मीटिंग में देखने वाले हैं। ओके। तो हम हमारी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। 108 पीपल्स अभी ज्वाइन हुए, आई होप धीरे धीरे और लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो बेसिकली हम हमारी मीटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम मीटिंग में देखने क्या वाले हैं, ठीक है? जैसे तो मैंने सारी चीजें बताई कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करना है, वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीतना है, क्लाइंट को और अच्छे एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं जो हमारे बीएमआई रिपोर्ट के साथ आएंगे। उसी के साथ अगर क्लाइंट हमें कोई ऑब्जेक्शंस पूछता है, तो आज आप आपको जो ऑब्जेक्शंस आते हैं जो मुझे बताइए, मैं अगर हो सकते तो उसे कैसे आप टैकल कर सकते हो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को एक विजुअल अपीयरेंस रहे कि हम जो बातें कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में किस तरीके से अप्लीकेबल होगी, वो आप लाइव यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है? तो आई होप सभी को मेरी स्क्रीन अभी विजिबल होगी, करेक्ट? तो यस सर। यहाँ पे देखिए, करेक्ट, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए 10x प्रो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में आई होप डाउनलोड होगी। जिन लोगों के फोन में नहीं है या जो नहीं यूज कर रहे, जो इस बिजनेस में नए हैं, उन सभी को, सभी के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके लिए हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सप्लीमेंट, जैसे हमारे वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सेल करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करने वाली है। तो जिनके पास डाउनलोड नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके लीडर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। लेकिन वो मीटिंग, वो सारी चीजें भी इस मीटिंग में आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्लाइंट का, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी को भी हेल्थ सप्लीमेंट देना है, तो सबसे पहले उनके साथ हमें एक प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या आपको बेसिक चीजें। उसके बाद जब भी आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट दोगे ना, तो सबसे पहले उस इंसान की एक बीएमआई टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सोचे कि यहाँ पे हम इतने 108 117 लोग हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप सभी को एक नया फोन लेना है, राइट, तो सभी लोग नया फोन लेने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि आपको उस फोन की जरूरत नहीं है, राइट? तो हम दुनिया में अगर हम कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस चीज की क्या हमें जरूरत है, वो चीज क्या हमारे लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर रही है, या वो हमारा कोई एक ड्रीम या कोई हमारी इच्छा पूरी कर रहा है, नहीं, राइट? तो जब ये चीज लाइफ में आती है, तो उसी मूवमेंट पे हम वो कोई भी चीज परचेस करते हैं। मतलब किसी भी चीज को परचेस करने से पहले उसकी नीड है या नहीं, ये पता होना बहुत जरूरी है। उसका वाई, कि क्यों, ये जरूरी होना। तो किसी भी क्लाइंट को अगर आपको सप्लीमेंट देने हैं, तो आपको पहले उनका वाय, मतलब उन्हें ये सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, ये सबसे पहले क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। तो ये उन्हें क्लियर कैसे होगा सर, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आपको क्यों प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए?
तो उसी के लिए एग्जैक्टली आपके लाइफ का ये जो पेन पॉइंट है, ये 10x प्रो इजीली सॉल्व करवाता है। तो सर कैसे होगा, तो अभी हम इसे आगे देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे माय क्लाइंट सेक्शन है। ये जो माय क्लाइंट सेक्शन है आप इसे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपने अभी तक जितने भी चेकअप्स किए हैं वो सारे चेकअप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कभी अभी तक कोई चेकअप नहीं करवाया, तो फर्स्ट चेकअप कैसे करें? फर्स्ट चेकअप करने के लिए आपको नीचे प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है। जैसे मैं एक इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे धीरज टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फोन नंबर बेसिकली ऐड कर रहा हूँ। आपके क्लाइंट का आपको फोन नंबर डालना है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और उनकी आपको हाइट यहाँ पे ऐड करनी है। हाइट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कीजिए, सेव कीजिए, और देखिए कि उनका जो फोन नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में यहाँ पे इजीली सेव हो जाएगा। मतलब कहीं पे आपने कैंप लगाया है, कहीं पे आप कोई विजिट पे लिए गए हो, तो क्लाइंट का नंबर आपको अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये चेकअप करने के लिए फिर हमें क्या करना है, धीरज के नाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ आपको चेकअप कैसे करना है। ये सभी लोग ध्यान दीजिए, बुक और पेन हो तो लिख के रखिए, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो आप कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमें मेजर नाउ पे फर्स्ट टाइम क्लिक करना है। सबसे पहले, उससे पहले हमें क्या करना है, हमारा ब्लूटूथ और हमारा लोकेशन ये ऑन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको एक बॉडी स्कैनिंग का एक पूरा एक बंदा दिख रहा होगा, राइट। एक हमें स्केलेटल पूरा बॉडी दिख रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है? तो ये आपके क्लाइंट की और एक्स्ट्रा जानकारी, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट के साथ बात क्या करें ये हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है, राइट। क्लाइंट के प्रॉब्लम अगर हम उसे पूछने जाएंगे तो हम वो सारे प्रॉब्लम्स याद नहीं रख पाते हैं, और क्लाइंट इजीली क्या होता है कि सारे चीजें बताने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन जब हम उसे किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम किसी को कोई भी चीज पूछते हैं ना, तो वो इंसान इजीली आपको सारे जवाब देने के लिए रेडी होता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो किसी भी क्लाइंट की डेली इंसाइट्स जानना कि उनके बॉडी में क्या क्या दिक्कत है, जिसके भी आप पे उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वो जानने के लिए आप यहाँ पे उनके क्वेश्चन उन्हें आप पूछ सकते हो, बेसिक क्वेश्चन। जैसे आराम करने के बाद भी आपको थकान होती है क्या? हाँ, कभी कभी हो सकती है। वो कुछ जवाब का आपको आपको जवाब देगा। क्या आपके बाल झड़ते हैं? वो बोलेगा हाँ सर झड़ते हैं, या फीमेल होगी तो हाँ सर। क्या आप धूप में कम टाइम खड़े रहते हो? कि हाँ, मोस्ट ऑफ लोग अभी तो धूप में बहुत कम बार खड़े रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या आपको अक्सर तनाव टेंशन होता है? ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो, या आप आपके कोई भी बंदा डेली लाइफ में अभी सभी को बहुत टेंशन स्ट्रेस होता है। तो बोलेगा कि हाँ सर कभी कभी होता है। उसके बाद देखिए वो एरो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे और आपको पूछेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है क्या? जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको तकलीफ होती है क्या? तो इस तरीके से आप उनके सभी सवालों के जवाब लोगे। क्या आपका कभी हड्डी मतलब आपका कभी बोन फ्रैक्चर हुआ था क्या? राइट। उसके बाद पेट का। तो आप इन सभी जब भी सवालों के जवाब आप फिल आउट कर लोगे, तो उसके बाद आपको नीचे एक मेजर नाउ की बटन आती है। यहाँ पे सभी का प्रॉब्लम आता था कि सर ये मेजर नाउ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मेजर नाउ की बटन है अभी भी। तो आपको क्या करना है, बस इस मेजर नाउ के बटन को क्लिक करने से पहले ये जो डिवाइस आप सभी के पास अवेलेबल होगा, जो अभी मेरे हैंड में है, ये जो डिवाइस है ये आप सभी के पास होना बहुत जरूरी है। जिनके पास भी ये डिवाइस नहीं है तो अपने लीडर के साथ कांटेक्ट कीजिए, सोनाली मैम के साथ कर सकते हो, और ये डायरेक्टली आप आपके घर पे मंगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार सेंसर्स होते हैं इसे बोलते हैं BIA सेंसर्स। ये BIA सेंसर्स आपकी टोटल बॉडी स्कैन करेगी, राइट। तो स्कैन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये जो मेजर नाउ की बटन मैंने बताई थी नीचे ब्लू कलर की, इसे क्लिक करना है, और आपके क्लाइंट को मशीन पे खड़े रहने के लिए बोलना है। जैसे अभी धीरज जी मशीन पे खड़े हैं, तो देखिए उनकी बॉडी स्कैन होती हुई दिख रही है। तो ये जो स्कैनिंग की रिपोर्ट आपको दिखेगी स्कैन होते हुए बॉडी, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को एक रियलिस्टिक फीलिंग आएगा कि हाँ सच में यार मेरी बॉडी तो स्कैन हो रही थी। तो उन्हें लगेगा कि सच में मेरे बॉडी की पूरी स्कैनिंग होने के बाद मेरी एक डिजिटल रिपोर्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे बॉडी के जो 12 पैरामीटर्स होते थे, वो सारे 12 पैरामीटर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। कौन से पैरामीटर है, तो वेट, BMI, फैट, मसल मास, स्केलेटल मसल, बोन मास, हाइड्रेशन, विजिबल फैट, प्रोटीन, सबक्यूटेनियस फैट, मेटाबॉलिक एज और BMR।
तो अभी सर हमें क्लाइंट को समझाना कैसे है? तो देखिए समझाना बहुत आसान है। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। वही एग्जैक्ट एग्जांपल अगर आप किसी क्लाइंट को बोलोगे ना, तो वो ज्यादा लाइफ में रिलेट करेगा, और जितनी ज्यादा अच्छे से वो रिलेट करेगा उतना ज्यादा आप पे वो ट्रस्ट करेगा। राइट? तो ये कैसे होगा? तो उन्हें इजीली लैंग्वेज में कैसे समझाना है कि सर देखो, ये रेड मतलब डेंजर होता है, ग्रीन मतलब अच्छा होता है, और ऑरेंज मतलब अंडरवेट है, मतलब आपको इसको इंप्रूव करना है। तो आप उन्हें बोलिए कि सर देखो, आपके बॉडी में के जो 12 पैरामीटर है उसमें से आपके 6 पैरामीटर ऑलरेडी रेड में है। राइट? उनमें से ऑरेंज में दो, एक पैरामीटर है, और आपके बाकी दो ही पैरामीटर ग्रीन में है। मतलब आपको लग रहा होगा कि आप बाहर से बहुत फिट एंड फाइन हो, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से अनहेल्दी है। ये लोगों को कब समझ में आता है? जब हम उनकी एक बीएमआई रिपोर्ट करते हैं। राइट? जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको एक्सरे करना है। एक्सरे से डॉक्टर को पता चलता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे उनका बोन फ्रैक्चर हुआ है। वैसे ही आपको बीएमआई टेस्ट से पता चलता है कि उनके बॉडी में एग्जैक्ट कौन से पैरामीटर और कितने डेंजर में है। तो उसके बिहाफ पे आप उन्हें समझा सकते हो कि देखो सर, आपका बीएमआई गंदा है, आपका फैट ज्यादा बड़ा है, आपका विजरल फैट। तो वो बोलेंगे सर विजरल फैट से अभी क्या होगा? राइट? तो विजरल फैट से आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट अटैक तक आ सकता है। सर हार्ट अटैक कैसे आएगा विजरल फैट से? तो देखिए विजरल फैट क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, हमारी जो अंदर की ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो फैट की एक लेयर बनती है। राइट? तो उस लेयर को विजरल फैट बोलते हैं। और जब ये विजरल फैट बढ़ता है तो ये क्या होता है? ये हमारे ब्लड को थिक करता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग्स बनाना स्टार्ट करता है। जब ये क्लोटिंग्स बढ़ते हैं तो हमारे ब्लड्स में, जब ये क्लोटिंग्स बढ़ती है, तो हमारा हमारा जो ब्लड जहां से पास होता है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये विजरल फैट सबसे डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए। अगर आप इतने छोटे से भी लैंग्वेज में उन्हें समझा दो ना कि सर विजरल फैट की वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो सबको अपनी लाइफ प्यारी है। तो बंदा आपको सीरियसली सुनेगा। जो बंदा अब तक आपको भगाने की सोच रहा था, वो बंदा क्या करेगा? आपकी बातें सीरियसली सुनना शुरू करेगा। अभी सीरियसली क्यों सुनना शुरू करेगा? क्योंकि उसको पता है कि अरे भाई, अगर मैंने ये बातें सीरियसली नहीं सुनी तो क्या होगा? मेरी लाइफ डेंजर में जा सकती है। राइट? आप ना यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर दीजिए कि देखिए, जब भी हम सिग्नल, रेड सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, और अगर हमें ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो क्या होता है? हमें एक अच्छा सा फाइन पड़ता है, हमें चालान पे करना पड़ता है। वैसे ही ये रिपोर्ट, हमारे हेल्थ रिपोर्ट, ये हमारे लाइफ का रेड सिग्नल है। अगर इस रेड सिग्नल पे हम नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर हमारा बहुत एक अच्छा सा बिल बनाएंगे। हो सकता है हमें एडमिट होना पड़ सकता है, हो सकता है हमें लाइफ टाइम बीपी शुगर की मेडिसिन लेना शुरू करनी पड़ सकती है। अगर एक बार बीपी, टाइप 2 डायबिटीज हो गई, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो आप अगर उन्हें इतनी इजी लैंग्वेज में बताओगे ना कि सर ये तो रेड सिग्नल है आपके लाइफ का, तो वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा। उन्हें कोई अच्छा एजुकेटेड भी बंदा होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा भी बंदा, उसे भी ये लैंग्वेज में अगर आप समझाओ तो इजीली समझ आएगा। लेकिन उसका फिर से एक सवाल आएगा, हो सकता है आपको भी आता होगा कि सर सच में क्या मुझे बीपी शुगर हो सकता है? क्या सब सच में मुझे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है? राइट? सभी लोग एग्री करते हैं कि लोग हमें पूछते हैं ना कि सर क्या सच में मुझे होगा? तो उन्हें बोलिए कि सर हो सकता है ना, तो आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा पॉसिबल रिस्क सेक्शन। मतलब आपको इन फ्यूचर क्या हो सकता है आपके क्लाइंट को, वो यहाँ पे डायरेक्टली शो करेगा कि आपको सच में हार्ट अटैक, बीएमआई की वजह से आपको हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बंदे को लगेगा कि यार मेरे वेलनेस कोच नहीं बताया, मेरे हेल्थ रिपोर्ट में भी आ गया, लेकिन और आप उसका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्योंकि हर किसी को लगता है कहीं यार ये फ्रॉड तो नहीं होगा, कहीं यार इससे मुझे दिक्कतें तो नहीं होगी। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की लिंक भी मिलती है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप गवर्नमेंट के साइट पे चले जाते हो, जहां पे सारी रिसर्च अवेलेबल है कि सच में आपको ओबिसिटी के कारण बहुत ज्यादा हार्ट डिसीज या
आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखो, ओबेसिटी की वजह से आपको क्रोनिकल डिसीज हो सकते हैं। तो बंदे का भी माइंड में क्या चल रहा है कि यार रेड मतलब डेंजर है, मुझे हार्ट अटैक, बीपी, शुगर मेरे कोच ने बोला, मेरे रिपोर्ट में भी आ गया, और मेरे लिंक के मतलब गवर्नमेंट के साइड पे भी मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सर मैं ना नया सा बंदा हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे सर कौन सा प्रोडक्ट देना है पता नहीं है, सर कैसे देना है पता नहीं है, सर क्या समझा उसे पता नहीं है। सो डोंट वरी, आपको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, रिकमेंडेड करना है क्लाइंट को, वो आप आपके लीडर को भी पूछ सकते हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। मैं आपको एक रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले माय क्लाइंट में गया था, धीरज पे गया था, पॉसिबल रिस्क दिखाई थी, और उसके बाद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। तो मुझे जो भी क्लाइंट को प्रोडक्ट देने हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। राइट, जैसे मेरा प्रोटीन पाउडर हो गया, मेरा जेटा कॉफी हो गया, मेरी टी होगी, वेस्लिम टी होगी, राइट, वेस्लिम कैप्सूल्स हो गया, मेरी सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे शो कर रही है। अभी सर इतने सारे प्रोडक्ट्स है, कस्टमर को देना चाहिए थे क्या? नहीं, देने की जरूरत नहीं है। यहीं पे एक आप ट्रिक यूज कर सकते हो, जिसे हम प्रो सेल क्लोजिंग टिप भी बोल सकते हैं। अभी प्रो सेल क्लोज टिप मतलब क्या सर? तो ये ट्रिक क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको क्लाइंट को इजीली सेल करना है तो आपको सबसे पहले बताना चलेगा कि सर ये ना ऑफर में है, मैं आपको इस पे एक अच्छा सा तगड़ा डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट तो बिकेगा नहीं। अगर वो प्रोडक्ट 10,000 का भी है फिर भी आप 20,000 का बताओ और उसे बोलो कि सर मैं आपको 12,000 में दूंगा, फिर भी वो हैप्पीली उसे बाय करेगा। राइट, तो डिस्काउंट इज मैंडेटरी। तो आप इसे डिस्काउंट की स्टोरी कैसे बनाए? तो यहाँ पे देखिए कि सर आपको ना यहाँ पे 10-12 प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर रहे हैं, तो आपको ना इतने प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके लिए ना एक बेसिक किट मैं आपके लिए बना के देता हूँ। यहाँ से आप देखिए ये रेड बटन है, इस रेड बटन को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से निकालने का मतलब प्रोडक्ट रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप आपके क्लाइंट के लिए एक बेसिक 6 से 7 प्रोडक्ट की या 4 से 5 प्रोडक्ट की हमारी जो वेस्लिम के नए प्रोटीन शेक वगैरह आ गए, आप यहाँ पे वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। राइट सर, यहाँ पे मुझे वेस्लिन के कोई बिक नहीं प्रोडक्ट, आप ऐड प्रोडक्ट पे जाओगे तो आप डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट सर, लेकिन मेरे जो क्लाइंट है उन्हें इंग्लिश इतने अच्छे से समझ में नहीं आती। डोंट वरी, आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल्स लैंग्वेज भी अवेलेबल है। सर उन्हें हिंदी में समझ में आता है तो लीजिए, आपके क्लाइंट को क्या दिक्कतें हो सकती है अभी आप उन्हें हिंदी में भी समझा सकते हो। सो डोंट, आपको इंग्लिश आना बहुत नेसेसरी नहीं है। आप जो चाहे आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप क्लाइंट को इजीली समझा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और क्लाइंट को समझना भी आसान हो जाएगा, और जितना अच्छे से वो सारी चीजें समझेगा उतने अच्छे से वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। तो इससे बात क्या होता है कि सर ये इतनी सारी चीजें क्लाइंट को लिख के देना क्या जरूरी है? डोंट वरी, आपको लिख के देने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके लिए विद इन 2 सेकंड एक डिजिटल फॉर्मेट में इसकी पीडीएफ बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ का सेक्शन है, रिपोर्ट एंड पीडीएफ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी एक डिजिटल पीडीएफ विद इन 2 सेकंड यहाँ पे जनरेट हो जाती है, वो भी प्रोफेशनल तरीके में। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट का नाम आ चुका है, यहाँ पे आपके वेलनेस सेंटर का मतलब आपका नाम मतलब आपके वी टीम का आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हो और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर। राइट, और जो आपने बीएमआई रिपोर्ट बनाई थी पूरी सेम बीएमआई रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, सेम रिपोर्ट। सर अभी इस रिपोर्ट को आप ना डायरेक्टली आपके क्लाइंट के व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट आप आपके क्लाइंट को सेंड कर सकती है। इसमें उन्हें क्या पॉसिबल रिस्क हो सकती है, उन्हें क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, वो सारी चीजें, प्लस यहाँ पे देखिए कि उन्हें घर पे समझाना कितना आसान हो चुका है कि सर मेरा विजुअल, घर वाले पूछते हैं राइट कि अरे तुम्हें ये प्रोडक्ट क्यों लेना है, तो वो उनके घर वालों को इजीली बता सकता है कि देखो मेरा विजुअल फैट बढ़ा है, मेरा सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा है, क्यों उसे याद क्यों रहा, क्योंकि आपने उन्हें किस लैंग्वेज में समझाया कि रेड मतलब डेंजर है, ग्रीन मतलब अच्छा है, और ऑरेंज मतलब अंडरवेट है। तो उन्हें समझ में आया कि अरे ये तो रेड है मतलब ये डेंजर है। घर वालों को समझा सकता है कि देखो ये रेड है मतलब मुझे
इसीलिए मुझे जो प्रोडक्ट रिकमेंडेड किए हैं मेरे कोच ने, मुझे वो लेने के है। राइट। यहाँ पे मैं अगर आपको एक सिंपल सी स्टोरी रिलेट करने के लिए बताऊं कि ये रिपोर्ट क्यों नेसेसरी है, तो सोचिए कि आपका बेटा या बेटी आपके पास घर आते हैं और आपको बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे ना एक लैपटॉप लेके चाहिए। आप सबसे पहले पूछोगे कि अरे आपको लैपटॉप क्यों लेके चाहिए। अगर उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, उसने बोला कि नहीं बस ऐसे ही लेके चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा अभी लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिनों बाद लैपटॉप लेंगे। अभी आपने क्यों बोला? मनी की प्रॉब्लम नहीं, आपको उसका रीजन ही पता नहीं है कि इसे ये क्यों लेके चाहिए। अगर वही बेटा या बेटी आपके पास आएंगे नेक्स्ट डे और आपको सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि मम्मी पापा मुझे लैपटॉप लेके चाहिए, लेकिन उसके साथ और एक सेंटेंस ऐड करेगा, और वो सेंटेंस क्या होगा कि मुझे ये लैपटॉप, मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मुझे जूम सेशन अटेंड करना है, मुझे पीपीटी बनानी है, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो अभी उसका क्या क्लियर है? वाई। वाई क्लियर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप क्या सोचोगे कि नहीं यार इसकी पढ़ाई इस पे डिपेंडेंट है, तो चाहे मैं ईएमआई कर लूं, या मैं हो सकता है मैं जो भी मुझे जिस तरीके से अवेलेबल हो उस तरीके से मैं इसे लैपटॉप लेके खरीद के दूंगा। कैसे भी करके आप उसे लैपटॉप खरीद के दोगे। मनी इज प्रॉब्लम? नो। प्रॉब्लम इज क्या था? उसका वाई क्लियर होना जरूरी था। तो ये जो वाई, जब भी आपका क्लाइंट उनके घर पे जाएगा, उनके मम्मी पापा, गार्डियंस, भाई बहन, किसी को भी बताएगा, तो उनका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये रिपोर्ट उनको उनके घर वालों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उनके घर वालों को समझाएगा कि देखो मुझे बीपी शुगर हो सकता है, इसीलिए मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो सोचिए कि अगर आपकी बेटी, आपकी वाइफ, या आपके हस्बैंड, या आपका छोटा भाई अगर आपको आके बोलेगा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट लेना है क्योंकि मुझे इतनी सारी बीमारियां हो सकती है, क्या आप उसे ना बोलोगे? 100% आप बोलोगे कि भाई पैसों की चिंता मत कर, अगर हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिख रहा है कि इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है, तो आप प्रोडक्ट ले लो। मेरे जितने सारे, मेरे साथ अभी नियर अबाउट 3-4 हजार वेलनेस कोचेस मेरे साथ खुद पर्सनली काम करते हैं। सभी ने मुझे एक रिस्पांस ऐसा बताया कि सर ये रिपोर्ट जब हम क्लाइंट को व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, वो घर पे जाके घर वालों को दिखाते हैं, तो उनके घर वाले खुद आके हमें बोलते हैं कि सर ऐसी रिपोर्ट हमारी भी निकाल के दो, क्योंकि हो सकता है कि हमें भी ना पता हो कि हमारे बॉडी में क्या दिक्कत है और हमारी भी बॉडी इंटरनली डेंजर में हो। तो उन्होंने मुझे खुद रिस्पांस दिया है कि सर एक बंदे ने, एक सतीश नाम का बंदा था, वी टीम का ही है, उन्होंने बोला था कि सर मैं फर्स्ट डे मेरे पास मशीन आई थी, 2 घंटे में एक्टिवेशन हुआ था, मैं गया था एक बंद फैमिली के घर पे चेकअप करने के लिए। विद इन अ वन, मतलब विद इन अ 3 आवर्स उन्होंने 15,000 रुपीज के प्रोडक्ट सेल किए। इज इट अ वंडरफुल स्टोरी? कौन कौन अपनी इस तरीके का अपना बिजनेस क्लोज करना चाहता है, मुझे मैसेज में बताइए, मैं सभी के मैसेज देखना चाहता हूँ, यस या नो। कौन कौन अपनी इस तरीके से प्रोडक्ट सेल करना चाहता है? यस। नेहा, यश, अरुण, माटी, यस। बहुत लोगों के मुझे यस आ रहे हैं। राइट। सभी को चाहिए कि हाँ मैं भी इस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी इजीली प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लाइंट को समझाना कैसे। जितने इजीली लैंग्वेज में आप क्लाइंट को समझाओगे, उतने इजीली लैंग्वेज में आपकी सेल क्लोज होगी। ओके। तो आपको इतनी इजीली लैंग्वेज में आपकी सेल्स क्लोज होगी। तो ये रिपोर्ट सर व्हाट्सएप पे भेजने के से देखो इतने सारे लोगों के यस आ रहे हैं, मतलब सभी लोग चाहते हैं कि उसका, उन सभी का बिजनेस ग्रो हो। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको डेली एक हैबिट डालना जरूरी है। वो डेली हैबिट क्या होगी, वो मैं आपको मीटिंग के एंड में बोलाऊंगा, एंड में बताऊंगा। वो अगर रूल आप लाइफ में फॉलो करोगे आपके पूरे हेल्थ जर्नी में, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके हर महीने में जो आपको पीवी आपका टारगेट है वो आप इजीली हिट कर सकोगे। तो वो सीक्रेट टिप क्या होगी वो मैं आपको इजीली एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्लाइंट के व्हाट्सएप पे भेजते कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। इन 3 डॉट्स को मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, और इजीली मुझे सेंड फाइल का ऑप्शन आ जाता है व्हाट्सएप पे। मैं इजीली मेरी डायरेक्टली फाइल व्हाट्सएप को क्लिक करूंगा, और डायरेक्टली मैं यहां से मुझे जिसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करनी है, मैं डायरेक्टली उनका नाम सिलेक्ट करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी सर व्हाट्सएप पे ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करने से क्या होता है, एक तो क्लाइंट को कन्विंस करना इजी, लेकिन
इसमें और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है। अभी वो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा है कि फॉलोअप इज द की ऑफ योर सक्सेस, कि हमारा जितना अच्छा फॉलोअप होगा उतनी अच्छी हमारी डील क्लोज होगी। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि फॉलोअप के और दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट फॉलोअप और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट फॉलोअप तो पता है, इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है? तो इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे ये रिपोर्ट आपने किसी क्लाइंट के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी है, राइट? अभी व्हाट्सएप पे मुझे एक बात बताइए कि दिन में सभी लोग कितने बार व्हाट्सएप ओपन करते हैं? 10 से 15 बार क्या हम दिन में व्हाट्सएप ओपन करते हैं क्या? राउंड फिगर दिन में कितने बार हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं? 10 से 15 बार। कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर मैं 10 से 15 बार तो व्हाट्सएप ओपन करते हैं? क्या सभी को लगता है कि हर कोई दिन में 10 से 15 बार व्हाट्सएप ओपन कर रहा होगा? यस और नो? राइट, राइट, राइट। यस, सभी लोग दिन में 50+। एक आंसर है मुझे 50+। 40 सर, बिंद्रा सर बोल रहे 40। वाओ ग्रेट। 40, 50, राइट, सभी लोग यस बोल रहे। मतलब नियर अबाउट हम 15 से ज्यादा तो बार हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं। तो सोचिए कि ये रिपोर्ट, जब ये जो हमारी बीएमआई रिपोर्ट निकली है, ये बीएमआई रिपोर्ट जब मैं किसी क्लाइंट के व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो वो बंदा दिन में अगर 10 से 15 बार व्हाट्सएप ओपन करेगा, तो क्या उसे 10 से 15 बार ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे वेलनेस कोच ने मुझे एक रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेजी है, जिसमें मुझे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, ओबिसिटी, हार्ट अटैक आने का एक प्रोबेबिलिटी बोला है? मतलब जितने बार वो व्हाट्सएप ओपन करेगा उतने बार उसे क्या याद आएगा? ये डिजिटल रिपोर्ट याद आएगी। और जितनी बार डिजिटल रिपोर्ट याद आएगी उतनी बार उसे क्या ट्रिगर होगा? कि मुझे सप्लीमेंट लेने चाहिए, मुझे लाइफ हेल्दी करनी चाहिए, वरना ट्रैफिक पुलिस के तरह मुझे हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ सकता है। क्या सर ये सच में ऐसा होता है क्या? अरे हाँ होता है। आपने एक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज ना एक ही ऐड हमें बार बार दिखाती है ना? आपने बिस्लरी की एड देखी होगी, एक ही एड हमें बार बार दिखाती है। क्या कंपनी के पास एड चलाने का ज्यादा पैसा इसलिए क्या? नहीं, वो एड इसलिए चलाई जाती है ताकि वो एड हम बार बार देखें, उस ब्रांड की इमेज हमारे माइंड पे छपे, और जब भी हमें उस प्रोडक्ट की नीड हो, हम शॉप में जाके उस प्रोडक्ट की उस नाम के साथ डिमांड करें। जैसे अभी आप सभी लोग रिलेट करोगे कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट मतलब पानी की बोतल लेने जाते हो शॉप में, तो आप बोलते हो कि भैया मुझे एक बिस्लरी की पानी की बोतल देना। क्या कोई और पानी के ब्रांड नहीं है? बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन हम बिस्लरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे माइंड पे बार बार उसे ट्रिगर किया है। तो सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम चीज, इसे हम इनडायरेक्ट फॉलोअप बोलते हैं, कि ये व्हाट्सएप पे आप जब भेजोगे तो अब क्लाइंट को ये बार बार ट्रिगर करेगा कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, मुझे सप्लीमेंट लेना है। मतलब सोचिए, बिना एड लगाए आप आपकी एक खुद की ब्रांड बना रहे हो। वो बंदा आप अवेलेबल नहीं होते हुए भी आपके बारे में सोचता रहेगा कि यार नहीं, एक बंदा आया था जिसने मुझे बोला था कि मेरे रिपोर्ट में बहुत सारे रेड सिग्नल्स है जिस पे मुझे काम करना है। हो गया सेल्स आसान। आपने एक इंप्रेशन बिल्डअप कर दी। यहां से सेल्स आसान क्यों हो गया? क्योंकि आपने सबसे पहले क्लाइंट की नीड जनरेट करवाई, उसके साथ उनको एक सॉल्यूशन दिया, मतलब एक प्रॉब्लम दिया और एक सॉल्यूशन दिया। सेल्स मतलब प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स मतलब किसी के जिंदगी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बंदा हमें कुछ पैसे देगा। दैट्स कॉल्ड अ सेल। कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने उन्हें कुछ चीज दी, उसके बदले उसने आपको कोई पैसे दिए। दैट्स कॉल्ड अ सेल। सेल मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट मैंने बेच दिया और हो गया, नो। राइट, सभी लोग एग्री कर रहे हैं? राजदीप भी सर बोल रहे हैं कि यस, राइट प्रोसेस, राइट सॉल्यूशन, करेक्ट, डेफिनेटली। तो इसी तरीके से आप अगर इसे फॉलो करोगे ना, तो 100% मार्केट में एक तो आपकी इमेज बनेगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी कि हाँ यार, ये बंदा मुझे प्रोडक्ट चिपका नहीं रहा है, ये बंदा मुझे प्रोडक्ट सच में नेसेसरी दे रहा है। ओके, तो इसको और थोड़े से एडवांस लेवल पे जाने के लिए, और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए लाइफट्रॉन 10X प्रो ने आपके लिए क्या किया है, और एक एडिशनल फीचर आप सभी के लिए दे दिया है। वो फीचर है
आपका AI पावर स्मार्ट इनसाइट फीचर। सर अभी ये फीचर हमारे लिए और कैसे सेल्स आसान करेगा, क्या आप सभी लोगों को ये जानने की एक्साइटमेंट है? कितने लोगों ने ये ट्राई किया है, खुद जाके एक्सप्लोर कितने लोगों ने किया है, बताइए मुझे। जितने लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है, मतलब क्लिक करके देखा है, वो लोग यस कीजिए। कितने लोगों ने ये देखा है खुद के इसमें? यस, राम सर ने देखा है, ग्रेट, वंडरफुल। वर्मा जी, यस, ओके, दो ही लोगों ने देखा है इसे। चलो कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, और लोग की यस आ रहे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, धीरज कुमार ने भी किया, गुड। तो ये और कैसे आपका सेल्स आसान करेगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था। हमने क्लाइंट की पॉसिबल रिस्क देखी थी, उसके बाजू में हमने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देखा था, उसी के बाजू में राइट हैंड साइड पे और एक आपके लिए पावरफुल एक सेक्शन ऐड हुआ है, वो है आपका स्मार्ट इनसाइट्स। अभी सर ये स्मार्ट इनसाइट्स क्या होता है? तो ये स्मार्ट इनसाइट आपके क्लाइंट की, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया कि क्लाइंट ने कभी फुल बॉडी चेकअप किया है या नहीं, उसका आप जवाब दीजिए यस और नो। ठीक है, तो ये स्मार्ट इनसाइट सेक्शन क्या करता है? ये आपके क्लाइंट की जो भी बॉडी हेल्थ कंडीशन थी, जो हमने BMI रिपोर्ट निकाली थी वो, और उसके साथ हमने जो उन्हें क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आप धूप में खड़े रहते हो, क्या आपके बाल झड़ते हैं, क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, उसको सारी चीजों को एनालाइज करके अभी 10x प्रो ने एक AI मॉडल आपके लिए लॉन्च किया है, जो AI आपको आपके क्लाइंट की पूरी हेल्थ रिपोर्ट खुद ब खुद एक्सप्लेन करता है, इंग्लिश, हिंदी और मल्टीपल लैंग्वेज में। और उसी के साथ उन्हें कौन सी ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए, ये खुद बताता है। यहाँ पे देखिए कि जैसे उन्होंने बोला था कि सर मैं धूप में कम खड़ा रहता हूं, तो AI ने उनकी रिपोर्ट देखी और उन्हें खुद रिकमेंडेड किया कि सर आपको विटामिन डी की रिपोर्ट देखनी चाहिए। राइट, इसके साथ ना एक मैं आपको बहुत अच्छी तगड़ी रिपोर्ट दिखाता हूँ, जिनके वजह से आपको समझना आसान हो जाएगा। तो प्रेम कुमार जी एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप इनके इनसाइट्स में जाके देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी हो गया कि आपको क्या क्या पूछना है, और अभी ये बताएगा कि देखो ये आपके सामने इसने खुद लिखना शुरू कर दिया कि मुझे इसको HbA1c की टेस्ट, मतलब BP शुगर की टेस्ट करवानी चाहिए, तो क्यों करवानी चाहिए, ये इसने खुद लिख के दिया। मतलब आपको अभी क्लाइंट को समझाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें दिखाओ कि सर देखो लिपिड प्रोफाइल करनी है, लीवर प्रोफाइल करनी है, और आपको इतनी सारी टेस्ट करवानी पड़ सकती है। तो सोचेगा कि यार मेरा लीवर, BP, मेरे बॉडी में मेरा लिपिड प्रोफाइल करना पड़ेगा, मुझे टाइप 2 डायबिटीज, मतलब उनको और क्या हो गया, और उनको क्यूरियोसिटी बढ़ बढ़ गई। अगर मार्केट में कोई भी चीज सेल होती है ना, तो दो ही चीजों से सेल होती है, एक तो सपना दिखाकर या फिर डर दिखाकर। आप यहाँ पे दोनों चीजें कर रहे हो, उनको हेल्थ का अगर नहीं करेंगे तो उसका डर दिखा रहे हो, और सप्लीमेंट के उनका फ्यूचर कितना अच्छा होगा ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। राइट, तो इसके थ्रू आप क्लाइंट को और अच्छे से समझा पाओगे कि सर आपको इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है, इसके लिए आपको प्रोडक्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मुझे मैसेज आया, सर रिपोर्ट देखने के बाद बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, कोई शुगर नहीं। यस करेक्ट, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको रिकमेंडेड टेस्ट है, मतलब ये आप चाहो तो ये टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन क्या इसको सच में 100% BP शुगर हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकता है कि उसको BP शुगर ना हो, लेकिन 10 में से 4 बंदों को अगर नहीं भी हो सकता है, लेकिन 10 में से 6 लोगों को BP शुगर होने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि आजकल हमारा खाना ऐसा है, हम बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, दिन भर बैठ के काम करते हैं, तो अभी आपने देखा होगा इंडिया में BP शुगर होने के लोगों के चांसेस बढ़ चुके हैं। और लोगों को ये पता ही नहीं चलता, जब तक वो बहुत बड़े BP शुगर के लेवल पे चले नहीं जाते, जब तक चक्कर आना शुरू हो नहीं जाता, तब तक लोगों को पता नहीं चलता। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ सेव कर रहे हो, उन्हें प्री अलर्ट दे रहे हो कि सर आप चेक कर लीजिए, अगर हो सकता है कि आपको हो जाएगा तो आप अभी से मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो दैट्स ओके एंड फाइन। लेकिन मैं सभी को ये चीज बोल रहा हूं कि आप सभी को एक बार
पूरे ईयर में एक बार तो भी ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए, शुगर टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पिछले साल नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल नहीं हो सकती है। तो सभी को ये रिकमेंडेड है कि आप एक बार तो ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए। तो सर अभी ब्लड टेस्ट कैसे करवाएंगे? तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आपको ऑटोमेटिकली नीचे बुकिंग का ऑप्शन आता है, बुक नाउ। आप यहां से डायरेक्टली आपको जो चाहिए वो ब्लड टेस्ट खुद बुक कर सकते हो आपके क्लाइंट के लिए। वो रिपोर्ट जैसे ही उनके घर पे आप जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे डायबिटीज चेक करनी है, राइट? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और जो भी मेरा पिन कोड है आप आपका पिन कोड डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो मेरा पिन कोड डालूंगा तो मुझे यहाँ पे स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आ जाता है कि मुझे कितने बजे टेस्ट बुक करनी है। मैंने बुक करवाई, मेरा नाम, नंबर, फोन नंबर डालूंगा तो जिस लैब के साथ, रेड क्लिफ के साथ हमने टाइप किया है, तो वो बंदा खुद आपके घर पे आएगा, आपके क्लाइंट की ब्लड टेस्ट कलेक्ट करेगा, और ये जो नीचे कैश दिखा रहा है अमाउंट, वो आपका क्लाइंट खुद पे करेगा, राइट? सर अभी इसमें हमारा क्या फायदा है? तो सभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को हम ये बताना चाहते हैं एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, और दैट्स द बिगेस्ट न्यूज आप सभी के लिए, कि अगर आप इसमें से कोई भी कोई भी टेस्ट अगर आप क्लाइंट की बुक करवाते हो, तो उसके बिहाफ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि आपको ये ब्लड टेस्ट, अगर आप 2017 69 रुपीज की ब्लड टेस्ट है, अगर आपका क्लाइंट ये ब्लड टेस्ट बुक करता है और उसकी ब्लड टेस्ट बुक हो जाती है, तो इस पे एक बेस्ट, हम आपको इसका इसका बेनिफिट हम आपको पास ऑन करने वाले हैं। इसके कुछ परसेंटेज, हो सकता है कि वो 5% या 10%, हम आपको इसका कैशबैक रिवॉर्ड हम आपको इसको प्रोवाइड करेंगे। मतलब अभी आप रिपोर्ट के साथ एक चेकअप एंड अर्न ये कर सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी का भी आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं। वो भी डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी ब्लड टेस्ट बुक कराते हो। मतलब सर मैं इतने दूर जाता हूँ क्लाइंट का ब्लड चेक कर, मतलब चेकअप करने, मेरे पेट्रोल का खर्चा, मेरे जाने आने का खर्चा, वो आप अभी यहाँ से सेव कर सकते हो। मतलब अभी हमें चेकअप भी करना है और सर पैसे भी कमाने हैं, राइट? तो आपके लिए कितनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफट्रॉन 10x प्रो आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो अभी ये हो गया हमारा ब्लड टेस्ट। लेकिन हम फिर से हमारे पॉइंट पे रिटर्न आते हैं कि सर फॉलोअप के दो तरीके थे, राइट? फॉलोअप के दो तरीके। सबसे पहले फॉलोअप के दो तरीके से पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग एक बार तो भी ब्लड टेस्ट टेस्ट करवाने का ट्राई करेंगे? कितने लोग ट्राई करेंगे? मुझे यस बताइए, ट्राई लिखिए, TRY। सभी लोग ट्राई लिखिए कि सर मैं एक बार तो ट्राई करके देखूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर मैं चेकअप के साथ अर्न भी करना चाहता हूं? ग्रेट, दैट्स कॉल, यस। देखिए कितने सारे का, यस, दैट्स कॉल स्पिरिट, कि हाँ सर मैं ट्राई करके तो देखूंगा कि मैं एक बंदे का ब्लड टेस्ट तो करा सकती, इससे मेरा ही तो फायदा है, मेरे ही तो प्रोडक्ट सेल होंगे, मेरा ही तो बिजनेस बढ़ेगा, मुझे ही तो पैसे मिलेंगे। और क्लाइंट का क्या होगा? क्लाइंट को अगर कोई भी चीजें दिक्कतें होने वाली है तो उसे प्री पता चलेगी। जो चीजें मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैं करूंगा, जो चीजें नहीं हो सकता वो डॉक्टर के पास जाएगा। कुछ हो ना हो, क्लाइंट आपको बहुत सारी दुआएं तो 100% देगा कि यार इस बंदे की वजह से मेरी लाइफ सेट हो गई, इस बंदे की वजह से जो दिक्कतें होने वाली थी पता चल गई, मैंने मेडिसिन लेके सॉल्व कर दी। आपने एक बंदे की जान भी बचा सकते हो, क्योंकि अगर एक बार किसी को हार्ट अटैक हो सकता था, वो आपने उसको वहां से बचा लिया। मतलब आप प्रोडक्ट के साथ, हेल्दी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा टास्क खुद के साथ लेके चल रहे हो, वो आप लोगों की लाइफ सेव भी कर रहे हो। ठीक है? सो ओके, मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे लोगों ने ट्राई करूंगा बताया। वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड आई वांटेड फ्रॉम वी टीम। वी टीम को तो यही पहचाने कि सर हाँ जो भी चीज आ जाए हम तो ट्राई करके देखेंगे, जैसे भी हमें कम इनकम अर्न होगी हम वो सारी चीजें तो हम करेंगे। करेक्ट? सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो हम रिटर्न आते हैं हमारे पॉइंट पे कि सर मुझे फॉलोअप कैसे लेना है। हमने देखा था दो तरीके, इनडायरेक्ट फॉलोअप और एक डायरेक्ट फॉलोअप। तो हमारा जो फॉलोअप लेना है कि सर हमें फॉलोअप तो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, फॉलोअप इज द ओनली की ऑफ योर सक्सेस। तो हमें फॉलोअप कैसे लेना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉलोअप का सेक्शन है। सभी लोग अपने ऐप में देखना कि आपको यहाँ पे फॉलोअप का एक सेक्शन मिलेगा। सर फॉलोअप का, सर ब्लड टेस्ट का पेमेंट कितना लगेगा?
वहां पे सर आपको अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं, आप जो भी पैकेज सिलेक्ट करोगे उसके तरह से आप कर सकते हो। ओके असलम सर, हम उस पे आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉलोअप का सेक्शन मिलता है, राइट। तो फॉलोअप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे प्लस बटन मिलती है कि सर मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला था कि 2 दिन बाद 6:30 बजे कॉल करना है, तो 2 दिन बाद 6:30 बजे मुझे याद कैसे रहेगा? पॉसिबल नहीं है। क्या सर मैं पेन और डायरी में लिख के रखूं? पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है, आपको न्यू शेड्यूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना था सर, उसने मुझे बोला था कि सर मुझे प्रोडक्ट्स का ना, आपके प्रोडक्ट का डेमो देखना है। तो मैंने क्या कर दिया, डेमो डाल दिया। उसने कब बोला था? 2 दिन बाद, मतलब 16 तारीख को। कितने बजे? शाम को 6:30 बजे। मैंने डेट और टाइम डाल दी। और ये क्या डाला, ये कौन है? तो ये मेरा न्यू क्लाइंट है, यूपी से है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने डाल दिया कि ये यूपी से नया क्लाइंट है। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोडक्ट का डेमो 16 जनवरी का यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है। अभी आपने देखा होगा हर बड़े बिजनेसमैन के साथ ना उनकी एक असिस्टेंट होती है। उस असिस्टेंट का काम क्या होता है? उस असिस्टेंट का काम होता है कि हमारे जो बिजनेसमैन है उन्हें याद दिलाना कि उनकी किसके साथ मीटिंग है, कब मीटिंग है, कौन सा टाइम फ्री है और कब फ्री है और कब वो मीटिंग लेना है। तो अभी आप सभी बिजनेसमैन के लिए 10x प्रो आपको एक सेल्फ असिस्टेंट आपको दे रहा है, जो है आपका 10x प्रो। ये अभी एप्लीकेशन क्या करेगी, बराबर आपको 16 जन को एक अलर्ट नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगी कि सर आपकी आज मीटिंग 16 तारीख है, शाम के 6:30 बज चुके हैं, आपको आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग लेनी है। क्लाइंट कौन सा है? तो प्रेम कुमार है। किस बारे में मीटिंग है? तो आपके प्रोडक्ट डेमो के बारे में। तो आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मैसेज बॉक्स में आएगा कि सर आपकी मीटिंग है। तो ये मीटिंग किस लिए है? तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कोई भी मीटिंग मिस नहीं होगा। और अगर आपका कोई भी मीटिंग का फॉलोअप मिस नहीं हो गया, मतलब आपके सभी फॉलोअप टाइम पे होंगे, और सभी फॉलोअप टाइम पे होंगे मतलब क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। आपकी हर डील आप सक्सेसफुली क्लोज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को दिखेगा कि नहीं यार, ये बंदा अगर फॉलोअप के लिए इतना डेडिकेटेड है ना, तो ये मुझे प्रोडक्ट देने के बाद मेरा फैट लॉस भी उतने डेडिकेटेडली करेगा, वो उतना डेडिकेटेडली मेरे साथ करेगा। अगर कोई भी बिजनेस करना ना, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ प्रोफेशनलिज्म और पंक्चुअलनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी ने टाइम दिया है तो उस टाइम पे आना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप वो टाइम, वो सारी चीजें आप इस फॉलोअप की वजह से कभी मिस नहीं करोगे। लेकिन सर मैंने फॉलोअप ले लिया, प्रोडक्ट दे दिया, रिपोर्ट भेज दी, उसने प्रोडक्ट भी ले लिया, उसने मेरी डील क्लोज हो गई, राइट। लेकिन सर अभी भी एक बंदा ऐसा है जो ना इंटरेस्टेड में है, लेकिन मेरे लिस्ट में ना सर 2364 लोगों का, 44 लोगों का मैंने मैंने 2400, मतलब 2444 पीपल्स का अभी तक मैंने चेकअप किया। कैसे पता चला मुझे? तो यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे लिख के आ गया कि मेरे पास टोटल क्लाइंट कितने हैं, 244, 2444 मेरे पास क्या है, टोटल क्लाइंट। अभी सर मैं यहाँ इतना कंफ्यूज होता हूँ ना कि मुझे पता ही नहीं चलता कितने सारे मेरे क्लाइंट है जो इंटरेस्टेड है, जो नॉट इंटरेस्टेड है, कौन फॉलोअप में है, किसने प्रोडक्ट ले लिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। डोंट वरी, वी आर हियर। 10x प्रो आपके सभी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? तो देखिए धीरज जी का मैंने चेकअप किया था, अभी मुझे पता चल रहा है कि यार धीरज जी ना बहुत पोटेंशियल है, धीरज जी को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ गया है। तो ये अभी मेरा इंटरेस्टेड क्लाइंट है, ये कैसे मैं मार्क करूंगा? तो यहाँ पे देखिए आपको चेंज स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। तो चेंज स्टेटस से क्या होगा, तो आप देखिए जैसे ही मैं चेंज स्टेटस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है जिसे हम बोलते हैं आपका डेली सीआरएम। मतलब क्लाइंट के साथ आपका कौन सा क्लाइंट इंटरेस्टेड है, आपका कौन सा क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड है, आप किसके साथ फॉलोअप करने वाले हो, सभी लोगों को आप मार्क करके रख सकते हो। इसका मतलब आप सभी लोगों को फिल्टर करके रख सकते हो। तो देखिए धीरज जी इंटरेस्टेड में थे, मैंने इंटरेस्टेड मार्क किया, और नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैं एक नोट्स डाल के दूंगा कि यार ये मेरा न्यू क्लाइंट है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड है, ये 90% इंटरेस्टेड है। ये हो सकता है कि ये 2 दिनों में मेरे से प्रोडक्ट
बाय करेगा, 2 डेज में प्रोडक्ट बाय करेगा। मैंने ये नोट्स ऐड कर दी और डाल दिया। तो देखिए अभी ये न्यू क्लाइंट में से धीरज जी यहाँ से चले गए। तो धीरज जी गायब हो गए, गायब हो गए, गायब नहीं हुए। धीरज जी कहाँ पे गए? धीरज जी आपके आ गए यहाँ पे इंटरेस्टेड सेक्शन में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास चाहे 2000 की लिस्ट हो, 200 लोगों की लिस्ट हो या 3000 लोगों की लिस्ट हो, मुझे मेरे इंटरेस्टेड लोग ऑटोमेटिकली फिल्टर करके मिलेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सर ये इंटरेस्टेड है और मैं फॉलोअप लेना भूल गया, तो मेरा इंटरेस्टेड की लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। सर कुछ बंदे ना नॉट इंटरेस्टेड है तो नॉट इंटरेस्टेड मार्क करो। सर किसी के साथ फॉलोअप है तो फॉलोअप मार्क करो। कोई पोटेंशियल है तो पोटेंशियल मार्क करो। जिसने प्रोडक्ट ले लिया उसे क्लोज, डील क्लोज में डाल दो। मतलब आपको पता चलेगा किसने प्रोडक्ट ले लिए हैं। अभी सर प्रोडक्ट ले लिए, क्या छोड़ दूं इसे? नहीं, प्रोडक्ट लेने के बाद ही तो रियल सेल शुरू होता है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की यही तो खूबसूरती है कि किसी ने प्रोडक्ट ले लिया मतलब वो डील क्लोज हो गई, छोड़ दिया नहीं। यही तो आपकी शुरुआत है। अभी आप मैराथन में लग चुके हो। तो ये मैराथन सर कैसे कंप्लीट होगी? तो आपने देखा होगा मैराथन कैसे कंप्लीट होती है। एक टाइम से स्टार्ट किया, फिर से आके कंप्लीट किया लैप 1, फिर से लैप 2, फिर से लैप 3। मतलब हमें 2-3 चक्कर लगाने। तो ये 2-3 चक्कर मतलब एक क्लाइंट जब 2 से 3 बार प्रोडक्ट खरीदेगा तो ही हमारा पीवी ऑटोमेटिकली बनना शुरू होगा। अच्छा तो ये हमारा पीवी ऑटोमेटिकली कैसे बनेगा? कौन कौन चाहता है हमारा पीवी ऑटोमेटिक हो जाए? एक क्लाइंट 2 से 3 बार प्रोडक्ट ले, ऐसा अगर सिस्टम कौन कौन जानना चाहता है? यस, मुझे मैसेज में देखना है कि कितने लोगों को देखना है कि सर ऑटोमेट कैसे होगा बिजनेस, ऑटोमेटिकली पीवी कैसे आएगा। गुड, यस 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 यस, करेक्ट। बहुत सारे लोग की यस आ रहे हैं, मतलब सभी को ऑटोमेट करना है बिजनेस। करेक्ट, करेक्ट। सभी के रिस्पॉन्स देखेंगे हम। करेक्ट, गुड गुड। तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ सर हमें बिजनेस ऑटोमेट करना है, पीवी ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, हमारा बिजनेस ऑटोमेट मोड पे जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 2 से 3 चीजें। वो क्या है? तो सबसे पहले, क्या हमारा क्लाइंट के साथ रिलेशन अच्छा है? मतलब एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है, हमें वो करना है। मतलब क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करे, ऐसा रिलेशन बनाना है। मतलब रिलेशन बिल्डिंग, क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे, फर्स्ट। सेकंड, क्या हम क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर में है? मतलब क्या क्लाइंट को हम सभी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो डिजर्व करता है फैट लॉस के लिए, थर्ड। और थर्ड थिंग, मतलब क्या उसकी जो हमने प्रोडक्ट दिए हैं उसके बिहा पे उसको जो रिजल्ट आने चाहिए, क्या उसका हम ट्रैक रख रहे हैं? अगर ये तीनों चीज आप अगर करोगे तो 100% आपको रिपीटेड इजीली बिजनेस आएगा। राइट? तो इजीली बिजनेस कैसे आएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने देखा था प्रेम कुमार जी। तो मैंने क्या किया, प्रेम कुमार जी को क्लिक किया। प्रेम कुमार जी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे प्रेम कुमार जी आ गए हैं। तो प्रेम कुमार जी ने एक बार प्रोडक्ट ले लिया, अभी मुझे प्रेम कुमार जी को फिर से प्रोडक्ट लेने के लिए फोर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले अपने जो 30 डेज है, 30 डेज का एक कैलेंडर बनाऊंगा कि प्रेम कुमार जी को मुझे हर 7 दिन में, अगर पास में रहते तो हर 5 दिन में, अगर नहीं रहते तो 10 दिन में, अगर बहुत ही दूर रहते तो एक 15 डेज में। मतलब महीने में मैंने एटलीस्ट उनके 2 से 3 बार तो भी मिनिमम चेकअप करना ही है। सर रीचेकअप कैसे करना है क्लाइंट का? तो देखिए यहाँ पे आपके क्लाइंट की मेजर नाउ की बटन आपको स्क्रीन पे दिखती है। तो इस बटन को हमें क्लिक करना है और फिर से हमें यहाँ पे मेजर नाउ पे आके क्लाइंट का फिर से एक बार चेकअप करना है। सर ये करने के बाद क्या हुआ? हाँ सर मैंने ना हर महीने में 5 बार क्लाइंट का चेकअप कर लिया। अभी क्या होगा? तो अभी से यहां से एक मैजिक आप देखोगे। ये मैजिक क्या होगा? सर यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा, जो सेक्शन होगा आपका प्रोग्रेस सेक्शन। सर अभी ये प्रोग्रेस सेक्शन क्या है? तो आपने जो आपके क्लाइंट को प्रोडक्ट दिए हैं, वो प्रोडक्ट उनके बॉडी पे कैसे काम कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। क्या ये ग्रीन जो हमने देखा था, ये जो रेड बीएमआई उनका देखा था, क्या ये कम हो रहा है? ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको जाना है प्रोग्रेस सेक्शन में।
तो प्रेम कुमार जी मेरे पास आए थे, तो प्रेम कुमार जी का वेट था 84.6 kg। तो जैसे मैंने उन्हें उनको प्रोडक्ट्स दे दिए, मैंने उनको प्रोटीन दे दिया, मैंने उनको अच्छा सा एक हमारे प्रोडक्ट्स दे दिए ना, तो उसके बाद उनको क्या हुआ, उनका वेट ऑटोमेटिकली 81.55, मतलब 3 किलो उनका वेट लॉस हो गया विद इन 20 डेज, विद इन 15 डेज। तो उन्हें लगेगा कि यार सच में एक महीने में 3 किलो वजन कम हो गया। उन्हें क्या लगा कि अरे यार मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। तो उन्हें जैसे लगा कि यार फर्स्ट मंथ में मुझे रिजल्ट मिल गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट मंथ फिर से प्रोडक्ट लेने हैं। आपने उनको ट्रिगर किया क्या, उनको आपने क्या किया, आपने उन्हें प्रोफेशनली गाइड किया। आपने गाइड किया कि सर देखो ये आपकी रिपोर्ट है, इस तरीके से कम हो रही है। सर क्या ये ग्राफ काम करता है? हाँ, ये ग्राफ 100% काम करता है। क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में हर ग्राफ आपको ऊपर नीचे रेड एंड ग्रीन कलर में दिखता है। जैसे हमें दिखता है कि अरे सर ये रेड में नीचे जा रहा है तो पैसे निकाल लो, सर ये रेड में ग्रीन में ऊपर जा रहा है पैसे डाल दो, राइट? एक सिंपल सा लॉजिक है। सेम यहाँ पे फिटनेस में अपोजिट चल रहा है कि हाँ सर हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब हमारा वेट लॉस हो रहा है, मतलब हमें फिर से पैसे डाल के प्रोडक्ट लेने हैं। उसको एक मोटिवेशन आता है, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन, कि हाँ यार मेरा वेट लॉस कम हो रहा है। सर वेट लॉस बस कम नहीं हो रहा है, आपका बीएमआई भी कम हो रहा है, आपका फैट भी कम हो रहा है, मसल लॉस भी कम हो रहा है, आपका मसल भी अच्छा चला, आपका स्केलेटल मसल, आपका बोन मास, आपका हाइड्रेशन भी बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, जिसके वजह से आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक होने वाला था, वो मतलब आपका विजरल फैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी कम हो रहा है। तो क्लाइंट को लगेगा कि यार लाइफ में मैंने अगर कोई एक बेहतरीन डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन होगा ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स खुद के लाइफ में इंट्रोड्यूस करना। इसके वजह से मेरा विजुअल फैट कम हो रहा है, मतलब मेरी लाइफ बढ़ रही है, मेरी लाइफ हेल्दी वेल्दी हो रही है। बोलेगा कि सर मैं और एक बार प्रोडक्ट लेता हूँ, और एक बार प्रोडक्ट लेता हूँ, और एक बार प्रोडक्ट लेता हूँ। वो सोचिए उस बंदे ने 4 से 5 महीने तक आपसे प्रोडक्ट परचेस किए, क्या वो आपके लिए पोटेंशियल डाउनलाइन बनेगा? तो मेरा तो जवाब है कि हाँ, वो आपके लिए एक पोटेंशियल डाउनलाइन बनेगा। सर ये पोटेंशियल डाउनलाइन क्या है? तो सर पोटेंशियल डाउनलाइन मतलब वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होगा। नेहा मैम और रंजित सर बोल रहे हैं कि यस, वो पोटेंशियल डाउनलाइन बनेगा। क्यों बनेगा? इसके पीछे साइकोलॉजी है। यार मैं कर सकता हूं तो मैं किसी और का भी फैट लॉस करवा सकता हूं, पॉसिबल है, राइट? तो सोचिए कि डाउनलाइन जब लोगों को इस बिजनेस में लाना इतना मुश्किल है, तो अगर सोचिए कि फैट लॉस के साथ अगर लोग हमारे बिजनेस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा बिजनेस तो ऑटोमेट हो गया, लेकिन हमारी टीम बनना भी ऑटोमेट हो जाएगा। और लोगों को बिजनेस करना कितना आसान है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, बिजनेस वही अच्छा चलता है ना वो जो इजीली डुप्लीकेबल हो। अभी बिजनेस कैसे इजीली डुप्लीकेट करना है, सब देखो ना, 10x प्रो ने काम कर दिया ना आसान। क्लाइंट जब भी हमारे पास हमारे टीम में नया बंदा आता है कि भाई देख तुझे कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा बीएमआई मशीन बैग में रखना है, 10x प्रो एप्लीकेशन ऐप में डाउनलोड करनी है, और क्लाइंट को क्या समझाना है, रेड ग्रीन ऑरेंज, डेंजर अच्छा और इंप्रूवमेंट, दैट्स ऑल, ओनली 3 वर्ड्स, रेड ग्रीन ऑरेंज, बाकी सारी चीजें ऐप आपके लिए खुद कर रही है। पूरा ऑटोमेट बिजनेस 100%। लोग ज्वाइन होने से लेके बिजनेस ग्रो होने तक, मतलब अगली बार अगर आपको कोई क्रूज ट्रिप के लिए इनवाइट, अगर ट्रिप निकलती है, तो सबसे पहला इनविटेशन खुद का होना चाहिए। ये प्रॉमिस खुद को करना है कि यार इस बार तो इतना ऑटोमेट बिजनेस करूंगा ना, कि अगर क्रूज पार्टी बनती है, अगर शिप में अगर हमें कोई फॉरेन के लिए ट्रिप बनती है, तो सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्राउन लेवल पे, अगर नेक्स्ट डीयूसीडी, अगर नेक्स्ट वीएमसीएम बनना है, तो खुद का टारगेट लेके चलूंगा कि मैं ऐसा वीएमसीएम बन के दिखाऊंगा जहां पे मेरी पूरी टीम ऑटोमेट बिजनेस करेगी। और वो 100% आपके लिए पॉसिबल है, राइट? लेकिन सर 100% बिजनेस पॉसिबल है, डुप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं नए क्लाइंट कहां से ढूंढ के लाऊं? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, नए क्लाइंट कहां से लाऊं, नए क्लाइंट कहां से लाऊं? नए क्लाइंट लाना बहुत आसान है सर, ये तो बस कहना ही है। नहीं,
हेल्थ इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है नए क्लाइंट लाना। क्यों? क्योंकि इंडिया में मोदी जी ने खुद बोला था कि यार इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मतलब आप हर 10 में से अगर 4 लोगों को देखोगे, 6 लोगों को देखोगे, 5 लोगों को देखोगे, वो मोटापा के शिकार है। हो सकता है कि आपके साथ वाला, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार वो ओबेसिटी का शिकार हो सकता है। बस उनका बीएमआई चेकअप करना इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन इन लोगों को कैसा पता चलेगा, कैसे मोटिवेट कर रहा है कि लोग ऑटोमेटिकली हमें फोन करें कि सर मुझे फैट लॉस करवाना है? पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। कैसे होगा? तो इसके लिए ना इंडिया में आपने सभी ने एक ना कोट है, मतलब एक मन है जिसको आपने सुना होगा कि यार जो दिखता है ना, चलो वही मार्केट में बिकता है। तो क्या दिखता है मार्केट में? तो यहाँ पे देखिए कि जो आप काम करोगे वो अगर काम आप लोगों तक दिखा पाओ, लोगों तक पहुंचा पाओ, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फोन करेंगे कि सर ऐसा ही मुझे करना है। सर ये क्या है, इतना इतना बड़ा चला के आप बता रहे हो, ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फोटो। मतलब प्रेम जी पहले ऐसे दिखते थे। प्रेम जी ने जैसे ही मेरे साथ प्रोडक्ट लेना शुरू किया, प्रेम जी ने फैट लॉस करना शुरू किया, प्रेम जी अभी इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों तक जब पहुंचेगा तो लोगों तक क्या दिखेगा कि नहीं यार, ये जो वी टीम है ये सच में एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करवा के दे सकती है। तो ये कैसे होगा सर? देखिए प्लस बटन पे क्लिक करना है, कंपेयर फोटो को सिलेक्ट करना है, दोनों फोटो को सिलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, जो चाहे फेवरेट कलर, हर रोज अलग कलर आप सिलेक्ट कर लो। मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरा कलर अभी पर्पल ऑरेंज या थोड़ा सा डार्क पर्पल ब्लू हो जाए, राइट। मैंने पर्पल कलर ले लिया और यहाँ पे मैंने फोटो एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे अभी आप मैजिक देखोगे, विद इन अ 2 सेकेंड मैं एक प्रोफेशनल बैनर डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां चाहूं वहां पे मैं लगा सकता हूं। तो सोचिए कि अगर आप ये स्टोरी हर रोज एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज अगर आप आपके बिजनेस के व्हाट्सएप पे या आपके इंस्टाग्राम पे लगाओगे, तो क्या आपके पास लोग आपके बिजनेस को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? सोचिए कि आपके लोगों में से हर रोज 10 से 20 लोग आपकी व्हाट्सएप की स्टोरी देख रही है, 50 लोग आपकी व्हाट्सएप की स्टोरी देख रहे हैं। 50 लोगों में से 20 लोग प्रेम कुमार जैसे मोटे दिखते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं यार इस प्रेम कुमार जैसे मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, ये प्रेम कुमार कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे देखिए आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब ये बैनर अभी जितने लोगों के पास जाएगा उतने लोगों तक आपकी ब्रांड की वैल्यू जाएगी कि यार ये बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये राहुल नाम का बंदा सच में बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। ये जो नेहा मैम है ना, ये बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है। अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं नेहा मैम के पास ही जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा, खुद को पतला करूंगा, खुद की एक अलग लाइफस्टाइल बनाऊंगा। तो कौन नहीं चाहता है लाइफ में, लाइक कौन नहीं चाहता है अनिल कपूर दिखना, कौन नहीं चाहता लाइफ में कटरीना कैफ दिखना, कौन नहीं चाहता है करीना कपूर दिखना? सबको हीरोइन दिखना है, सबको हीरो दिखना है। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। एज रिवर्सिंग भी पॉसिबल है हमारे प्रोडक्ट के वजह से। तो एज रिवर्सिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीपल्स क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सॉफ्ट मार्केटिंग इसे बोलते हैं, सॉफ्ट मार्केटिंग आपकी इसे पास हो जाएगी। सर ये कटरीना, करीना, अनिल कपूर ये समझ में नहीं आएगा, ये कैसे होगा? तो आप देखिए कि बड़े बॉलीवुड में आप सभी लोग देखते होंगे कि सेलिब्रिटीज ना बहुत उम्र के होने के बाद भी ना बहुत यंग दिखते हैं। सर वो यंग कैसे दिखते हैं? तो उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, वो अच्छे सप्लीमेंट्स खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी है। तो आप आपके क्लाइंट को बता सकते हो, आपके बीएमआई रिपोर्ट में यहाँ पे आपको एक मिलता है मेटाबॉलिक एज। ये मेटाबॉलिक एज मतलब क्या होता है? तो आपके क्लाइंट की उम्र देखो कितनी है, 26 साल की। प्रेम कुमार कितने हैं? 26 साल के हैं, लेकिन उन्होंने उतनी उनकी बॉडी इतनी गंदी मेंटेन की है कि उनके बॉडी में इतने सारे रेड पैरामीटर है जिसके वजह से उनके बॉडी की एज कितनी दिख रही है, वो 34 साल के दिख रहे हैं। वो है कितने? 26 साल के। दिख कितने रहे? 24 34 साल के।
मतलब अगर प्रेम कुमार जी उनके बॉडी में जो भी रेड पैरामीटर है अगर उन्हें ग्रीन करवा ले तो क्या वो फिर से कम उम्र के दिख सकते हैं क्या? तो हाँ, पॉसिबल है, राइट। 8 साल का, ओमपाल सर बोल रहे 8 साल का गैप है, करेक्ट। 8 साल वो उनके बॉडी से बड़े दिख रहे, तो सोचिए कि अगर आप उनकी 8 साल उम्र कम करवा सकते हो तो क्यों नहीं लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोगों की लाइफ लॉन्ग टर्म 8 साल उन्हें एक्स्ट्रा जीने के लिए दे रहे हो, राइट। 8 साल पीछे लाके देना मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट के वजह से। ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे 10x प्रो के सिस्टम के वजह से। एक पॉसिबल, एक अच्छा चेकअप, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे सप्लीमेंट्स, उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ और उनकी लाइफस्टाइल, सारी चीजें इंप्रूव कर सकता है, राइट। यहाँ पे अभी इस मीटिंग में नियर अबाउट 150 लोग अभी भी है, राइट। तो इनमें से जितने भी लोग लीडर्स है या इन फ्यूचर लीडर बनना चाहते हैं, मुझे बताइए इन फ्यूचर लीडर कौन कौन बनना चाहता है? इन फ्यूचर लीडर कौन कौन बनना चाहता है? यस, आई एम, यस 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 यस। ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं आई एम और यस 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 यस। अशोक सर ने भी हाथ ऊपर किया। तो जितने भी लोग लीडर्स बनना चाहते हैं तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ लीडर्स की क्वालिटीज क्या है। लीडर्स की क्वालिटी है अपनी टीम इतने प्रोफेशनली मैनेज करो कि किसी भी बंदे की प्रॉब्लम शुरू होने से पहले अगर मुझे प्रॉब्लम पता चल जाए, अगर वो मुझे प्रॉब्लम बताने से मैं अगर पहले ही उसे पूछ लूं कि सर आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो मैं खुद बता अगर उसे सॉल्यूशन बता दूं तो वो बंदा लाइफ टाइम मेरे लिए लॉयल रहेगा। कि यार मेरे कोच है ना, मेरे जो मेंटर है वो प्रॉब्लम बताने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मुझे बिजनेस में दिक्कत क्या जा रही है, और वो मुझे पर्सनली हेल्प करते हैं। तो सर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कब होगी? सर अब उन्हें बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कैसे हेल्प करेंगे? तो यहाँ पे देखिए माय नेटवर्क का फीचर आपको मिलता है। माय नेटवर्क फीचर में आप डायरेक्टली परफॉर्मेंस में जाके देख सकते हो कि आपकी जो डाउनलाइन है वो दिन में कितने लोगों का चेकअप करती है, दिन में कितने लोगों का रिपोर्ट निकाल रही है। या अगर वो 0 0 इस तरीके से निकाल रही है रिपोर्ट तो आप उन्हें डायरेक्टली फोन करके पूछोगे कि अरे मारुति सर क्या दिक्कत क्या है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं चेकअप कर पा रहे हो, आप क्लाइंट को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो बताएंगा कि सर बात करना नहीं हो रहा है, सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सर किसको पिच करूं वो समझ में नहीं आ रहा है। वो उसे क्या लगेगा मारुति को, यार मेरे सर ने खुद देख के मुझे कॉल किया, पर्सनली आगे से कॉल किया कि अरे तेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, तुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो उसे लगेगा कि यार मेरे मेरे जो कोच है उन्हें ये सारी चीजें खुद ब खुद पता चल जाती है, ये मेरे सारे प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे खुद पूछते हैं कि यार तेरा डील क्लोज नहीं हो रही है क्या, चल मैं आता हूँ। तेरा क्लाइंट नहीं बन पा रहा है क्या, चलो मैं खुद आता हूँ। तेरी रिपोर्ट नहीं बन पा रही है, चलो मैं रिपोर्ट एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ। तो क्या होगा, डाउनलाइन को एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे वेलनेस मेरे मेंटर की तरह कोई मेंटर हो ही नहीं सकता। ये साला जब भी मैं प्रॉब्लम में हूं ना तो मेरे पहले आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि चल तेरा प्लान मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब आप इस तरीके से अपने टीम को डेली बेसिस पे मॉनिटर करोगे ना तो टीम को लगेगा कि यार मेरे कोच जैसा कोच नहीं है, वो बंदा हमेशा आपके टीम में रहेगा, ना आपका बिजनेस छोड़ेगा और ना आपके साथ वो चाहे जितना भी ऊंचाई ऊंचाई तक जाएगा ना तो आपको ऊपर ही लेके जाएगा। तो टीम भी ऐसी बनाओ ना कि जो आपको ऊपर लेके जाए, राइट। तो इस तरीके से अगर आप अपने टीम को चेकअप करना चाहते हो, टीम को मॉनिटर करना चाहते हो तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे देखिए कनेक्ट योर डाउनलाइन का ऑप्शन है। कनेक्ट योर डाउनलाइन को आपको क्लिक करना है। नीचे आपको शेयर विथ योर डाउनलाइन की एक बटन दिखती है। ये लिंक आपको क्या करनी है, आपके डाउनलाइन को शेयर करनी है। शेयर करने के बाद डायरेक्टली उन्हें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिए। जब भी वो उनके व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके 10x प्रो के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद वो डायरेक्टली आप उनका डायरेक्टली चेकअप देख सकते हो, उनका काम देख सकते हो, ठीक है। तो इजीली आपका सारी चीजें यहाँ पे इजीली सारी तरीके से आप एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं अभी। सर ये इतनी सारी चीजें इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं,
तो डोंट वरी, आप ये पूरी एप्लीकेशन अभी हिंदी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो। देखिए, माय क्लाइंट हमने देखी थी धीरज जी की रिपोर्ट। सर देखिए, ये पूरी बीएमआई रिपोर्ट हिंदी कलर में आ जाती है। विजुअल फैक्ट क्या है, ये मुझे हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। आसान हो गया। मतलब इंग्लिश आना इज नॉट अ कंपलसरी, आप हिंदी में भी आपका पूरा बिजनेस कर सकते हो। सर क्या ऑफलाइन बिजनेस ही अगली ग्रोथ है? नहीं। हेल्थ इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको ऑनलाइन काम सीखना बहुत जरूरी है कि सर मैं घर बैठे बैठे कैसे काम कर सकता हूँ। अहमद सर बोल रहे खूब छान। हाँ सर, खूब छान। ओके, ये मराठी में भी है। ओके, आप यहाँ पे जाके हिंदी में के जाके उसको मराठी में भी कर सकते हो सर, ठीक है। तो हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है और मराठी भी अवेलेबल है। तो जिसको जो लैंग्वेज में चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश मराठी में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम कहाँ पे थे? तो क्या ओनली ऑफलाइन बिजनेस ही करना, क्लाइंट को विजिबली जाके मिलने के ही बिजनेस करना ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा? तो नहीं। अगर आपको और अच्छे से बिजनेस करना है तो आप बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकते हो। सर ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है? जूम पे हम सभी लोग कनेक्ट करते हैं, जूम पे हमारे लोगों को हम इनवाइट भी करते हैं, नए लोग भी हमारे साथ जूम पे कनेक्ट होते हैं। तो सर जूम पे उनका चेकअप कैसे करना है? राइट, ऑनलाइन हमें चेकअप कैसे करना है? तो 10x प्रो में एक नया फीचर आया है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप आपके क्लाइंट का ऑनलाइन चेकअप कर सकते हो, क्लाइंट को ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, क्लाइंट से ऑनलाइनली आप डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हो। तो सर ये कैसे होगा? ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, नीचे प्लस बटन है, प्लस बटन को आप क्लिक कीजिए, एक शेयर बटन का ऑप्शन आएगा, इसे शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे जितनी भी आपकी डाउनलाइन है जो दूसरे शहर में रहती है, उन्हें आप डायरेक्टली इस तरीके से एक लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। सर इस लिंक से क्या होगा? इस लिंक से आप डायरेक्टली उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, आपकी एक प्रोफेशनल ऐप डाउनलोड हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड अ बी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपके सभी डाउनलाइंस इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आप आपके डाउनलाइन का पूरा रिकॉर्ड, अगर उनके पास एक डिजिटल छोटी सी एक मशीन हम प्रोवाइड करते हैं, अगर वो मशीन उनके पास होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पूना में बैठा हूं, राइट, तो मैं पूना में उस मेरे इस एप्लीकेशन पे मैं चेकअप करूंगा तो वो पूरा चेकअप आपके घर बैठे बैठे आपके फोन पे भी अवेलेबल हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऐप डाउनलोड कर ली, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन आप सभी के लिए आपके फोन में अवेलेबल रहेगी, बी नेक्स्ट एप्लीकेशन अलाउ कर देना है। यहाँ पे मैं फोन नंबर ऐड कर देता हूं। राइट, मैंने फोन नंबर ऐड किया, लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मुझे ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी डाल दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा वेरीफाइड हो गया। और देखिए मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, मुझे बस कुछ परमिशन को अलाउ करना है और देखिए मेरी ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी चेकअप करता हूँ, जैसे हमारी मशीन है, उससे जैसे ही मैं चेकअप करता हूँ तो मेरी इस तरीके से प्रोफेशनल रिपोर्ट आएगी। अभी ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरे 10x प्रो एप्लीकेशन जो हमने देखी थी, उस एप्लीकेशन में मुझे ये रिपोर्ट यहाँ पे मेरे क्लाइंट में दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी मैं दिल्ली में बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया किसी भी क्लाइंट का चेकअप कर सकता हूं। बस उसके लिए क्या जरूरी है? उनके फोन में एक बी नेक्स्ट नाम की जो अपनी एप्लीकेशन है वो होना जरूरी है। और उसी के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ उनके पास एक छोटा सा डिवाइस, मतलब जो हमारा बीएमआई मशीन है उससे एक लाइट मॉडल, एक लाइट वर्जन हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ओनली 1500 रुपए में। अगर वो परचेस करते हैं तो ऑनलाइन आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा, उनका पूरा चेकअप आप कर सकते हो। और अगर आपको उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी उन्हें भेज सकते हो। आप उनके साथ यहाँ से डायरेक्टली मैसेजेस भी कर सकते हो, तो सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली उन्हें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे।
मतलब अभी आप सभी के लिए एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन भी यहाँ पे आ गई है। डोंट वरी, बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, कैसे होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। डोंट वरी, ये कंफ्यूजन हम आगे बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ये इसका मैंने बस आपको एक ट्रायल वर्जन बताया कि ऐसा भी पॉसिबल है। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, ये कितने लोग सीखना चाहते हैं बताइए। आप यस बोल सकते हो कि सर ऑनलाइन बिजनेस हमें सीखना है। जितने लोग यस बोलेंगे मैं उन्हीं को बताऊंगा। यस, जितने लोग यस बोलेंगे मैं उन्हीं को सिखाऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। मैं सभी के नाम नोट कर रहा हुआ। ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं बस उन्हीं लोगों को इनवाइट करूंगा। इनके लिए अलग मीटिंग रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, जितने लोगों का यस आएगा मैं उन्हीं को बताऊंगा। यस, बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे होगा, ये अगर आपको सीखना है तो इसके लिए हम एक अलग से मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत टाइम हो चुका है। 1 घंटे के ऊपर, 1 आवर के ऊपर हमने ये मीटिंग एक्सटेंड कर ली है। तो ऑनलाइन बिजनेस कैसा होगा, ये नेक्स्ट सेशन हम बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं। जितने लोग यस बोलेंगे मैं उन सभी को ही इनवाइट करने के लिए बोलूंगा, सोनल मैम को। तो क्योंकि मैं एक चीज हमेशा फॉलो करता हूँ कि जिसे इंटरेस्ट है उसी को सिखाओ। वही बिजनेस करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही इंप्रूवमेंट करेगा। क्योंकि लेक्चर सुनने के लिए तो हम दिन भर यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, लेकिन मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन अंदर से आता है। तो जो सीखने के लिए अवेलेबल रहेगा, जो रेडी रहेगा, वही अगले मीटिंग में हमारे साथ रहेगा। तो अगले मीटिंग के आने के लिए जितने भी लोग अवेलेबल रहेंगे, यस बोलेंगे, उन्हें ही हम आगे मीटिंग में इनवाइट करेंगे। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली सारी चीजें मैंने, थोड़ी थोड़ी चीजें लाइफट्रॉन 10x प्रो के बारे में जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर तो कर दी है। लेकिन एक और बेहतरीन आपको टिल जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि एक जाते जाते, जैसे मैंने बोला था, एक सीक्रेट मैं आपको बता के जाऊंगा कि एक और अच्छी बिजनेस डील क्लोज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें। तो आपके स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा यहाँ पे बर्थडे अलर्ट का एक सेक्शन। बर्थडे 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 का कैसे होगा सेक्शन, तो देखिए जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका बर्थडे कब आने वाला है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सर बर्थडे पता करने से बिजनेस कैसे होगा? हेल्थ सेक्टर में बर्थडे पता होना ही बिजनेस बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? तो सोचिए कि अगर धीरज जी का 5 दिन बाद बर्थडे आ रहा है तो मैं धीरज जी को आज फोन करके बोलूंगा कि धीरज जी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बिफोर इन एडवांस, 5 दिन पहले। तो उसे, धीरज जी को क्या लगेगा कि यार ये बंदे को, मेरे घर वालों को मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन इस बंदे को पता है कि मेरा बर्थडे कब आने वाला है। उसे थोड़ी पता है कि ऐप ने बताया। उसे तो लग रहा है कि भाई ये बंदा कितना लॉयल और जेन्युइन है, राइट? उसके साथ आपको और एक सेंटेंस ऐड करना है। उसको बोलना है कि सर इस बर्थडे पे ना मैं आपको बहुत सरप्राइजिंग गिफ्ट देने वाला हूं। बोलेगा यार, वो 5 दिन तक सोचेगा कि यार ये मुझे सरप्राइजिंग गिफ्ट क्या देने वाला है। उसे बोलीजिए सर जब भी उनका बर्थडे आएगा फिर फोन कीजिए, सर आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। जब भी उनको मिलने के लिए जाइए उनको बोलिए कि सर आपके इस बर्थडे पे मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ कि आपकी जो मेटाबॉलिक एज 8 साल आप आपकी उम्र से बड़े हो, अगले साल तक आपके नेक्स्ट बर्थडे तक मैं आपको 8 साल छोटा करके दूंगा। बोलिए आपको कैसा लगेगा? मैं आपको हेल्दी, वेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ गिफ्ट करूंगा। सोचिए आप, क्या आपको ये गिफ्ट कैसा लगेगा? इसके पीछे हाँ जवाब आने की प्रोबेबिलिटी 100 में से 80% है। क्यों है? क्योंकि हर बंदा उसके बर्थडे के दिन एक मोटिवेशन स्टेट में रहता है। हर किसी को लगता है कि यार मैं मेरे बर्थडे के दिन कुछ नई चीज ट्राई करना चाहता हूं, और वो नई चीज अगर उससे खुद के साइड से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 100% वो आपके साथ जुड़ेगा।
सर क्या ये सच में होगा? तो हाँ, ये रिसर्च वाइज भी 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि आप देखोगे तो जनवरी 1 जनवरी को सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप्स फिल की जाती है, चाहे वो जिम में साल भर जाए या ना जाए, लेकिन जिम की मेंबरशिप जाएगी। वैसे ही बर्थडे के दिन मैक्सिमम लोग खुद के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की सोचते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी आप उन्हें आगे से प्रोवाइड करोगे तो वो आपका बनेगा बेस्ट फ्रेंड, राइट? वो आप उनके लाइफ के बनोगे बेस्ट फ्रेंड, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कैसे? आपको इस बर्थडे फीचर से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसको यूटिलाइज कीजिए, राइट? और इसे यूटिलाइज करके हर क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग टिप्स, अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, राइट, फाइंड आउट कीजिए। हमेशा डील क्लोज करने के लिए बारे में मत सोचिए। जो बंदा हमारे साथ कनेक्ट है उसके लाइफ में एंटर कीजिए, मतलब उसके घर पे जाके नहीं बैठना है भाई। ओके, उसके लाइफ में एंटर करना है, मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम हो, दिन में कब उठता है, कब ऑफिस जाता है, कब आता है, कब उसको टाइम मिलता है, ये जब आप उसके फॉलो करोगे ना, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट होगा उसका प्रॉब्लम पॉइंट। उस प्रॉब्लम पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बिहाफ पे एक स्टोरी क्रिएट करनी है, एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है, और वो सॉल्यूशन प्रोडक्ट के साथ उसे प्रोवाइड करना। हर बंदा ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट लेने के लिए खुद से फोन करेगा, लिख के ले लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आई होप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। जिन किसी के पास ये एप्लीकेशन नहीं है, लेना चाहते हो, अपने लीडर के पास कांटेक्ट कीजिए। वी टीम के पास इसकी एक सोनाली मैम के पास इसका एक पर्सनल एक्सेस है, वो आपको 100% हेल्प करेगी कि आपको ये कैसे अवेलेबल रहेगा। रेट क्या है सर? वी टीम के लिए बहुत एक तगड़ा रेट हमने प्रोवाइड किया है। Amazon पे ये आपको 6,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन वी टीम के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। वो स्पेशल डिस्काउंट है ओनली 4,000 रुपीज में। आपको ये डायरेक्टली अवेलेबल होगा सोनाली मैम के थ्रू। तो जितने भी लोग अवेलेबल थे, जितने लोगों ने अभी तक ये मीटिंग अटेंड की है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उतने ही लोग बिजनेस के लिए सीरियस है, राइट? क्योंकि सीरियसनेस हमेशा डिमांड करती है टाइम, डिसिप्लिन एंड फोकस। तो जितने लोग यहाँ तक अवेलेबल है, आई होप कि सभी लोग नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीनों में एक नेक्स्ट लेवल अचीव करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जिन्हें भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो लिख के रखिए। हो सकता है मैं यहाँ पे 3-4 सवाल आज लेना चाहूंगा, और 3-4 सवालों के बाद आप लिख के रखिए। हम नेक्स्ट मीटिंग में चाहो तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, या आपके लीडर के थ्रू वो मैसेजेस मेरे तक आइए, मैं नेक्स्ट मीटिंग में उसे 100% कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी मुझसे मैसेज में मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू विशाल सर, एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ओके, थैंक यस यू सर, सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार ये आपने ट्रेनिंग हम लोगों को दी है। ये सेशन के लिए हम लोग हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। यस, थैंक यू। सर, हमारे साथ में हैं ओमपाल जी। जी ओमपाल यस, जी, अपना सवाल पूछिए, जल्दी चाहिए। सर मेरा हैंडल्स काफ़ी देर का था सर। सवाल तो मेरा फिलहाल कोई नहीं है, तो मैं डाउन कर लेता हूँ। थैंक यू सर। ओके। वेरी गुड। सर, बाकी का अगर दूसरे का हैंडेज है, वो उन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम उनको अनम्यूट नहीं कर सकते। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमें ऐसे लोगों का इंतजार रहता है कि जो लोग अपने नाम कंप्लीट लिखें, बीटी में स्टूडेंट लिखें और कैमरा ऑन करके बैठे, हम उन्हीं को मौका देते हैं, बाकी किसी को देते नहीं है। तो गुड डिसिप्लिन। जी, ये हम लोगों का नियम है। असलम अंसारी साहब, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड। जरूरी है। प्रोटीन मतलब क्या आता है? देखिए, हम दाल खाते हैं, उसमें प्रोटीन है, राइट? हम जो भी छोटे छोटे, जैसे हम बोलते हैं स्प्राउट्स, मतलब मटकी, चना, इन चीजों में भी प्रोटीन है। ये हम क्यों खाते हैं रोज?
क्योंकि इससे हमारे बॉडी को दिन में प्रोटीन की नेसेसिटी होती है, मतलब जरूरत होती है। लेकिन हमारे वेजिटेरियन खाने में दिन में हम इतना प्रोटीन नहीं इंटेक कर पाते ना, तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना जरूरी है। प्रोटीन हमेशा खाना सेफ होता है, अगर आप एक सेम क्वांटिटी में खाओ, सेफ क्वांटिटी में खाओ, तो प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। ठीक है, और वो डेली बेसिस पे लेना भी चाहिए सर। ठीक है सर, मेरा प्रोटीन गुड दिखा रहा था, इसलिए मैंने इस बात को पूछा कि नहीं, फिर भी मतलब गुड दिखा लीजिए, रहा। वरना लेना बंद कर देंगे तो फिर से ऑरेंज में जाओगे, तो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर। और कोई सज्जन अगर कुछ पूछना चाहते हो, वैसे तो सर ने इतना बेहतरीन ढंग से बताया कि पूछने की नौबत आएगी नहीं, तो अगर कोई पूछना चाहते हो तो जल्दी से आ जाइए। जी, केपी सिंह साहब आइए। अनम्यूट कीजिए सर, केपी सिंह साहब। जी जी सर। सर केपी सिंह अम्बेडकर नगर से। सर मेरा प्रश्न है सर कि मैंने जांच किया था तो उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में आया था प्रोटीन जो सजेस्ट किया गया था, तो ये ओके। कैसे? यस। तो एक्चुअली ये सर जो भी सारी चीजें आपको प्रोटीन रिकमेंडेशन में, अभी यूरिक एसिड आया है, ये एप्लीकेशन को खुद पता नहीं चलता है, राइट? क्योंकि उनको यूरिक एसिड आया है, तो वो विदाउट यूरिक एसिड आपको प्रोटीन पाउडर उन्होंने सजेस्ट कर दिया, लेकिन यूरिक प्रोडक्ट के साथ आपको प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। अगर आपके ट्रेनर आपको बताते हैं तो आप वहां से कट कर दीजिए, उसके बिहाफ पे उनको जो भी रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है वो दीजिए। ये जो ऐप में रिकमेंडेशन आता है ना, तो ये आपको सजेशन है कि आपको ये प्रोडक्ट देना है। उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, उनकी लाइफस्टाइल जाननी है, उनके अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके बिहाफ पे आपको उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकालना है, कुछ प्रोडक्ट ऐड करने हैं, और आपको फिर उसको देना है, राइट? तो वैसे तो यूरिक एसिड के साथ प्रोटीन आपको यूजुअली अवॉइड ही करना है। यस सर, यस, थैंक यू सर, बहुत ओके, बढ़िया जानकारी दी मोस्ट आपने। वेलकम, थैंक यू सो मच। संजय सिन्हा सर आइए। सर अभी आपने जो पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, तो स्कैन करने के जो है ये रिपोर्ट क्यों दी कि यूरिक एसिड होने के बावजूद प्रोटीन रिकमेंड किया? सर आपका सवाल नहीं समझ में आया, बीच में थोड़ा सा वॉइस कट गया था, फिर से बोल सकते हो? जी सर। अभी जो पहले मेरे क्वेश्चन किया था उन्होंने, तो उन्होंने पूछा था कि जो है कि यूरिक एसिड होने के बावजूद प्रोटीन रिकमेंड क्यों किया। तो स्कैन जो शरीर ने किया, मशीन ने किया, तो उसके बावजूद रिपोर्ट में क्यों नहीं क्लियर आया? यस, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो यूजुअली हमारे ब्लड ब्लड टेस्ट पे थ्रू होता है, और ये जो बीएमआई टेस्ट होती है यूजुअली, ये आपके बॉडी के यूरिक एसिड, आपके बॉडी की जो बाकी चीजें हैं वो स्कैन नहीं करता है। जैसे अगर आपको बोन स्कैन करना है तो एक्सरे से होगा। अगर आपको छोटी सी नर्व्स मसल्स देखनी है तो उसके लिए आपको एमआरआई करना पड़ेगा। आपको पेट के अंदर का देखना है तो आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, राइट? हर प्रॉब्लम की एक अलग टेस्ट होती है, राइट? इसी के लिए ना ऐप में आपको एक नया फीचर दिया है जो ब्लड टेस्ट होगा। वो अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, उसमें आपको अगर कोई चीजें पता चलती है तो उसकी भी आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेड करना है। ये रिकमेंडेशन है, ये कंपलसरी देना है नहीं, ये आपको सजेशन है कि आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। इसके साथ आपको मैं बता रहा हूं, अगर जितने भी लोग यहाँ पे, मैं सबको एक एडवाइस कर देता हूँ कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो हर प्रोडक्ट के बारे में सबसे बेहतर नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, कौन से कॉम्बिनेशन में काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, कौन सा बेस्ट सजेशन है, ये आपको खुद ब खुद पता होना भी जरूरी है। हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर कोई भी क्लाइंट आपको जवाब पूछता है ना, तो आपके पास उसका जवाब होने के लिए आपको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, राइट? तो आपको वो नॉलेज आपके ट्रेनर, आपके गाइडेंस, आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सर। ओके सर। आदरणीय संजय केसरी सर, स्वागत है जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। संकेत सर जो है अभी सवाल आया हुआ था कि जैसे केपी सिंह जी ने पूछा कि जैसे कि जिन्हें जो है यूरिक एसिड है और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट बता रही है, तो रिपोर्ट यानी कि ब्लड टेस्ट के द्वारा यूरिक एसिड लगाया जा सकता है, यानी कि अमून मशीन के द्वारा हमें ये मालूम नहीं चल सकता कि यूरिक नहीं, एसिड इस बंदे को है?
नहीं नहीं नहीं, कोई भी मशीन आपको ये चीजें नहीं बता सकती, जैसे आपके बॉडी में कितना विटामिन है, जी आपके बॉडी में कितना कैल्शियम है, जी आपके बॉडी में क्या क्या, मतलब ये जो बेसिक जो चीजें ब्लड से पता चलता है, जैसे हमारा ब्लड काउंट हो गया, हमारे प्लेटलेट्स हो जी। गए, हमें हार्ट अटैक की, मतलब जो बेसिक काउंट होता है ना वो ब्लड से पता चलता है, तो वो ब्लड से ही होनी चाहिए। तो एक्चुअल जो है ये मशीन हमारे मसल्स से रिलेटेड चीजों को बताती है। नॉट ओनली मसल्स, फैट भी कवर करता है आपका, और फैट मेटाबॉलिक एज भी। मसल्स, फैट मसल्स। हाँ, यस, जो चीजें आपकी ये सेल्स से बनी है वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ओके। नारायण मसल्स में भी कुमार दो जी। टाइप है। यस, थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू, नारायण सर जस्ट 2 मिनट दीजिए। तो जो भी सारे पैरामीटर्स है ना, 12 पैरामीटर्स, अगर आपको इस पे भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें हम बस पैरामीटर ही डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्या पैरामीटर है, कैसे होगा, क्या होगा, और कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट? तो दैट्स ऑल्सो, हम उसे ऑनलाइन सेक्शन में भी हम इसे कवर कर सकते हैं, नो संकेत इशू। जी, वैसे वैसे अब बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी क्या मतलब, अब आपको हम बहुत सारी परेशानी देने वाले हैं, ढेर सारी इस तरह से नॉलेज से रिलेटेड जो है। क्योंकि 100% सर। जब तक चूंकि हम एक्सपर्ट नहीं होंगे, हम तो मोटा मोटा हमने जान लिया, मोटा मोटा हमारे लोगों ने जान लिया, क्योंकि जब तक हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे वास्तव में सेल क्लोज होगी नहीं कहीं। 100%, यही तो क्योंकि बोल रहा हम हूँ कि लोगों को जो सोल्यूशन चीज। देना चाहते हैं, यस। हम लोगों को करेक्ट। सोल्यूशन देना चाहते हैं, हम ही पिक्चर क्लियर, हमें पिक्चर क्लियर नहीं है, तो बाकी हम लोगों को सोल्यूशन देंगे कैसे? करेक्ट। ठीक है कोई भी सर। प्रोडक्ट देने तो के लिए खुद को एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। कोई अगर बात नहीं अभी सर, टेन अब एक्स पर एप्लीकेशन, जैसे मैं अगर आग भी बंद कर लूँ ना, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्लिक करने से क्या चीज होगी। वैसे जी आप सभी लोगों को भी वो उसी तरीके से याद करनी है, उसी तरीके से उसमें एक्सपर्ट बनना है। तो डोंट जी वरी, एक्सपर्ट बनाना काम मेरा है, हम वो काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर, डोंट आने वरी। वाले ओके। आपको आपको बता दें कि हम वीकली परेशान करने वाले हैं अब आपको। नो वरी सर, नो वरी। ठीक है। इट्स माय थैंक यू। प्लेजर। ओके थैंक यू। नारायण सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, नारायण कुमार गुड साहू मॉर्निंग। फ्रॉम दिल्ली राजरा से। सर, कई बार ये क्वेश्चन आता है सर कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं निकला है जो हमारे ये छोटा सा मशीन जो हमारे बॉडी के बारे में इतना सारा कुछ बता सके, ऐसा करके मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है करके भी आता है सर, तो उसको कैसे फेस कर सकते हैं? हाँ, तो टेक्निकली और लॉजिकली मैं दोनों चीजों का आपको जवाब दे देता हूँ। टेक्निकली आप उन्हें बता सकते हो कि इस डिवाइस पे आपको सिल्वर कलर की एक पत्ती दिखती होगी, राइट? सिल्वर कलर की एक, तो उसे बोलते हैं BIA सेंसर्स। जो भी बोलता है उसे गूगल कर देना, बताना कि भाई देख, BIA सेंसर्स नाम की चीज होती है। जो BIA सेंसर्स आपकी बॉडी टोटल स्कैन करके आपको देती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लोगों को क्या बताना, कि कोरोना के टाइम पे डॉक्टर ने उंगली पे वो मशीन लगा के आपको ऑक्सीमीटर स्कैन किया था ना, आपको ऑक्सीजन स्कैन किया था ना, वो अगर पॉसिबल है तो ये क्यों नहीं है? राइट? डॉक्टर, राइट, डॉक्टर भी आपको MRI मशीन में डाल के आपकी बॉडी की हर चीजें स्कैन करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक चीज है कि जो आपके बॉडी की एक पूरी स्कैनिंग करके उसके बिहाफ पे आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका टेक्निकल आंसर अगर देना है तो आप BI टेक्नोलॉजी बोलिए। अगर लॉजिकल उसे एग्जांपल देना है तो उसे बोलिए कि डॉक्टर जो ऑक्सीमीटर से स्कैन करता है, वो भी तो एक नॉर्मल चीजों से होता है। ओके। यस सर। उन्हें बोलिए सर, थैंक यू चैट सर। जीपीटी आ गया, टेक्नोलॉजी कहाँ पे चली गई और आप कहाँ पे अटक चुके हो। ओके, करेक्ट। थैंक यू सर। संगीत सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता था आपसे। अरे, व्हाई नॉट सर? सर, कहीं कहीं पर ये समस्या आई है मेरे सामने कि उन्होंने कहा नहीं यार, ये जब ये इतना तगड़ा स्कैनर है, ये उस पर खड़े होने से स्कैन कर देगा, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान भी देगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इसमें ना मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि ये आपके बॉडी को तो 101% कोई नुकसान नहीं देता है, लेकिन जो अंडर 18 लोग हैं, मतलब 18 साल से कम है, उनका हमें स्कैन नहीं करना चाहिए। क्यों? उनके बॉडी को कुछ इफेक्ट होता है? तो नहीं, ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा है उनके बॉडी को, लेकिन उनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेट में है। ठीक है, तो उनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेट में होने की वजह से उनकी जो रिपोर्ट है वो 100% करेक्ट नहीं आती है। उसके साथ जो जिनकी एज 80 के ऊपर चली गई है, मतलब 80 के ऊपर चली गई है, उनकी भी बॉडी स्कैन करने की वजह से आपको रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बॉडी में भी बोन्स बहुत वीक हो चुकी है, मसल का स्टैग्नेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उनका भी नहीं होता है। और किसे हमें अवॉइड करना है? तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है,
राइट, क्योंकि ये बॉडी एक रेस पास करके आपकी बॉडी स्कैन करती है, तो आपको तो उनको भी अवॉइड करना है। अगर जिन्हें कोई मेडिकल मेजर जैसे होता है ना प्रेगनेंसी, तो अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें भी रिपोर्ट अच्छे से नहीं आएगी। और जिनके अगर पैरों में रॉड है, राइट, बॉडी में कहीं पे रॉड है, रॉड प्रॉपर रॉड, नॉट स्क्रू एंड ऑल, वो चलता है, अगर रॉड है तो उनका भी आप एक बार चेकअप करोगे तो चलेगा, लेकिन मेजरली टाइम उनका चेकअप भी आप अवॉइड कर सकते हो, राइट। दैट्स अ मेडिकल सजेशंस फ्रॉम आवर साइड्स। जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें यस स्टंट वगैरह पड़े हुए हैं। यस, अगर स्टंट वगैरह उनके बॉडी में, वही बोल रहा हूँ कि जिनको मेडिकल सीरियस कंडीशन है, जैसे स्टंट हो गया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनके बॉडी में इंस्टॉल किया है या डाला है, तो उनको आप अवॉइड ही कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। यस तो जो इससे रेसेस हैं, जैसे एक्सरे करवाते हैं हम लोग, तो वहां पर भी रेसेस हैं, हम कोई पर कुछ भी करा रहे हैं, तो ये उसके समकक्ष हैं या उससे ज्यादा हैवी हैं, ये क्या है सर? हमें एक वास्तविकता पता तो रहे। हाँ, नहीं, इसमें वो उतने हार्मफुल रेस पास नहीं होते हैं। इसमें टेक्निकली एक स्मॉल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फ्लो होता है, जो आपके रेज बहुत हार्ड वेव्स नहीं होते, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे करते हैं, राइट। हम तो डेली बेसिस पे हमारा चेकअप करते हैं। आप देख रहे होगे ना, तो हर किसी को खुद का वेट दिन में एक बार तो ट्रैक करना ही चाहिए। तो ये जो रेज होती है ना, ये बहुत लाइट वेट होती है, और ये आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं करती। ये बीआई रेज होती है, ये आपके बॉडी को स्कैन करके आपका वापस जाती है। सो कोई वैसी दिक्कत वाली चीज नहीं है, 100% यूज कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज होती है। सो चिल, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो। ये हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है। सर जैसे अभी आपने कहा, अगर प्रॉपर कोई रॉड पड़ी हुई है पैर में, यस तो हमें नहीं करना है। यस, अब अंदर नहीं पड़ी हुई है, वो बंदा घड़ी पहने हुए है, वो कुछ ऊपर से वो उसने चलता वो है, कुछ पहना हुआ है, तो बॉडी को उसको ये वो कैसे चलता पता है। चलेगा ये शरीर के अंदर है या ऊपर है? नहीं नहीं नहीं, उसे अंदर और ऊपर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके बॉडी में हो भी तो भी उन्हें कुछ हार्मफुल नहीं है। फिर भी एज अ प्रिकॉशन हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप ना करो तो बेहतर है। एक बार करना है तो चलेगा, बार बार आप अवॉइड कर सकते हो। अगर वॉच चेन पहन के, सो दैट्स फाइन, मैं भी यूजुअली पहन के रहता हूँ तो चलेगा। लेकिन ऐसे समझे कि बहुत ही हेवी चेन है, राइट, बहुत ही हेवी वॉच है, वो निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समझे कि मेरा वेट है 60 kg, और वो वेट के और ये चैन के वजह से हो जा रहा है वो 62 kg, तो वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करेगा। उससे बेहतर है आप निकाल दीजिए और आप उनको मशीन पे फिर उसके बाद खड़ा कीजिए। सो मेटल के चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट रेज होती है, आप जो आपको बॉडी पे काम करती है। थैंक यू सर, मेरे सवालों का यस जवाब आपने बहुत अच्छे यस, से दिया। मैसेज सब, मैसेज में भी किसी के मैसेज थे कि क्या सर लेडीज को इयररिंग पहनने से स्कैनिंग में, नहीं नहीं, आप इयररिंग ज्वेलरी पहन सकते हो। अगर बहुत ही हेवी है, जिसमें जिसके वजह से वजन बढ़ रहा है, तो निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कतें नहीं है, चलेगा, इट्स ओके। बस फोन जो मोबाइल फोन वो साइड रखने के लिए बोलिए। सर मोबाइल फोन को कुछ होगा नहीं होगा, मोबाइल फोन हेवी होते हैं, इसी के लिए साइड में रखना है, दैट्स इट। संकेत सर, बस आपसे एक हेल्प अभी ये चाहेंगे हम, जैसे अभी संजय यस सर ने आपसे बात की थी, हम हम लोगों ने जो आपसे ये डिवाइस खरीदे हैं, हमारे यस, 70% लोगों के घर में रख गए हैं। मैं दैट्स जो कह करेक्ट। रहा हूँ उसकी गहराई को समझिए। और क्यों रख यस गए हैं? क्योंकि इसमें जो 10-12 पॉइंट आप जो शो कर रहे हो, हमें उन पॉइंटों के ऊपर एक ट्रेनिंग आपसे चाहिए कि ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसके क्या लक्षण आते हैं, ये घट जाता है तो क्या होता है, क्या लक्षण आते हैं, इसमें क्या लेना चाहिए। अगर हम एक एक पॉइंट पर 10-10 मिनट दे देंगे, तो हमारे लोग ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। डन, नो वरी, करते हैं इस पे सेशन। बहुत जल्दी इस पे भी हम एक सेशन करेंगे। मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लीडर के साथ बोल के एक ट्रेनर्स जो होते हैं उनके साथ भी आपका एक सेशन अरेंज कराऊंगा, जो आपके फिटनेस कोच होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट आपको समझाते हैं, वो भी आपको इस पे अच्छा सा एक सेशन आपके लिए रखेंगे, आपके सर के साथ बात करके। और मैं भी मेरे साइड से जितना पॉसिबल होगा, हर पैरामीटर को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या उसके लिए भी, सेल्स कैसे क्लोज कर से, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा। सर सेल हम लोग क्लोज कर लेंगे, वो हमें आदरणीय विवेक सर ने सिखा रखा है जम के। यस, बस हमें 100%, उसके मतलब वही पॉइंट पर ना नीड पैरामीटर्स। क्रिएट करते समय जो हमें पॉइंट यस, उठाने, हमें उसमें माहिर कर दीजिए बस। डन, 100% सर। ओके सर। आदरणीय यस, संजय सर,
कुछ कहना है तो बताएं, फिर क्लोज करें आपकी आज्ञा हो तो। सर बस ये टाइम टू टाइम जो है ना, बीच में हमने कहा कि वीकली जो अगर हम लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स सर अभी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, जी और जो ओके 70% का मैं तो समझता हूँ 90% लोग जो है नहीं चला पा रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से। डन, जो उसके चलेगा रिजल्ट सर, हमें नो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी हम वीकली जो है, हम एक सेशन सर वीकली अगर हम ले लें, तो कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, और ज्यादा लोगों पर प्रैक्टिस जब होगी, अगली एक हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मिलेंगे अनुभव के डन, साथ में। गुड, ठीक है, तो जो हमारे अनुभव होंगे वो कुछ चीजें जो है हम सीखेंगे पहले, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ क्या जो मैंने बताया वो ठीक है, वो आपने कहा राइट, तो उसके बाद हमारे नए लोग जुड़ते रहेंगे, और इस तरह से हम चीजों को बढ़ाते रहेंगे। डन, ठीक है सर, परफेक्ट, संकेत सर, परफेक्ट, थैंक यू, यस, ठीक है सर, 100% थैंक यू सो चलेगा। मच। ओके सर, थैंक यू यस, सर, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच, संकेत सर, यस, थैंक यू सो मच। ओके।